नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है और इसमें एक बाबा जी हैं, वो अपने को कभी सनातनी कहते हैं, कभी हिंदू कहते हैं, बेचारे बहुत कन्फ्यूज़ हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हैं क्या वो दरअसल। क्योंकि दिन-रात तो हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं, अब वही मुसलमानों की जो गाली दी हुई है हिंदू, कभी उसी को अपना धर्म बताने लगते हैं, कभी पब्लिक को। और फिर कभी-कभी सनातनी बोलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद पढ़ाई भी नहीं की है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पढ़ाई किया होगा, उसको तो पता होगा कि सनातन मतलब भई सनातन तो एक एडजेक्टिव है, उसको इस तरह से यूज़ ही किया जाता है कि वो कोई ऐसी टर्म है जो पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। वो किसी चीज़ का नाम-वाम नाउन की तरह तो नहीं यूज़ होता। तो इसीलिए इनको हिंदू बोलना पड़ता है। अब फिर दिन-रात हिंदू-मुसलमान का भी ये खेल खेलते हैं। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रशांत बौद्ध जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक समय था जब मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं था और इनकी वीडियोज़ जो हैं तब भी इनकी वीडियो जाती थी और तब ये बाबाओं के बहुत अच्छे से पोल खोला करते थे। तो आज हम आपकी मुलाकात उनसे भी कराएँगे और अर्जक संघ से गौतम जी हैं, उनको तो आप लोग जानते ही हैं और हम लोगों ने पहले भी उनसे साथ स्ट्रीम की हुई है। अर्जक संघ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर ओबीसी के प्रति जो जागृति एक चेतना लाई है, उसमें अर्जक संघ का बहुत बड़ा एक रोल हो रहा है, आगे भी ये चीज़ बढ़ रही है। तो चलिए हम लोग अपने स्पेशल गेस्ट को जोड़ते हैं और चर्चा करते हैं, ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं, इनके बारे में। तो ये वेलकम कहाँ गए 1 मिनट। हाँ, स्वागत है आपका अर्जक संघ ऑफ़िशियल टीवी रेशनल वर्ल्ड पे। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस स्ट्रीम में जुड़ने के लिए और जितने भी हमारे दर्शक और हमारे प्रशंसक सुन रहे हैं, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अ, वे उनको मैं और स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है महापुरुषों के विचार है, जो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम माध्यमों से जो हम लोग ये क्रांति छेड़ा है और मैं चाहता हूँ और हम सभी चाहते हैं कि हमारे लोगों में चेतना आए, अंधविश्वास पाखंड को समझ सके और उसको काफ़ी मतलब कि उत्साह के साथ लोग सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं। तो इसके लिए स्पेशली सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से पुनः जय भीम, इसी प्रकार से अभी सपोर्ट करते रहें। जी। जी, और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रशांत बौद्ध जी, उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। प्रशांत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साइंस जर्नी जी और काफ़ी सारे दर्शक थे, जो लगातार ये मुझसे बोल रहे थे कि भई आप भी साइंस जर्नी के साथ में आइए, जाइए। तो आज वो मौका मिल ही गया कि आज हम लोग सभी दर्शकों साथ के में हैं। सामने हैं, आपके साथ में। तो उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जी। अच्छा इस सेशन को हम लोग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं या जो भी गेस्ट आते हैं, हम सबका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो चलिए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये एक बाबा जी हैं बागेश्वर धाम में, कोई धीरेन्द्र शास्त्री करके हैं। तो जी। प्रशांत जी आपने तो इनक आपका तो इन पर काम है, क्योंकि आपने इनको काफ़ी एक्सपोज़ किया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है, इसकी उम्र भी काफ़ी कम है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना मुँहफट होना, जो अपने को तो एक तरफ कह रहा है कि हम साधु महात्मा हैं, संत हैं, हम जो हैं धर्म के सनातन धर्म के वो रक्षक हैं। दूसरी तरफ उसके जो होते हैं कभी पागल कहने लगता है किसी को भी कि ये पागल हैं, कभी अपने लोगों को ही पागल कहने लगता है। फिर कभी वो जो है किसी को जैसे अभी श्याम मानव जी के साथ जो चर्चाएँ चली हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का, उसमें वो क्या बोल रहा है कि उसके क्या बाप मर गए थे जो वो नहीं आया। इस तरह के मतलब इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक सम्मान होता है ना, हमारा दुश्मन बिल्कुल। भी होगा तो हम उसके लिए एक सम्मान देंगे। लेकिन इस तरह की मुँहफटई करता है, तो चूँकि आपका इस पर काम भी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी। देखिए राय में तो यही है कि जैसे इनकी बहुत कम उम्र है, अभी 26-27 साल के करीब होंगे और अभी से जो है ये बाबा वाली जो लाइन है इसमें चले हुए हैं, पड़े हुए हैं और जो भी ये आज करते हैं ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने इसको सीखने में भी समय दिया है। तो ये सिर्फ़ इसी को सीखते रह गए जो जिस संस्कारों की ये बात करते हैं, अच्छे संस्कार, बेहतर संस्कार, शायद वो ये लोग छोड़ चुके हैं या गैप हो गया है और ये उनको ले नहीं पाए हैं। इसलिए इनको ये नहीं पता होता कि कब किससे कैसे बोलना चाहिए और ख़ास तौर से एक संत के भाव में।
क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि साधु संत जो लोग होते हैं वो मोह माया को त्याग करके कोई साधु संत बनता है। साधु संत वो होता है जो इस देश की जो मोह माया है उससे दूर होता है, या जो इंसान सामान्य लोग काम करते हैं वो काम नहीं करता, वो संत होता है जो अध्यात्म को लेकर के चलता है। लेकिन जो आजकल के साधु संत हैं, सन्यासी बाबा हैं, इनकी परिभाषाएँ बदल गई हैं। जो सबसे ज़्यादा ऐशो-आराम करे, वो बाबा बन जाता है। जो उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, सारी सुख-सुविधाएँ, सारे संसाधन हों, वो भी बाबा बन जाता है। जंगलों में छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके, आध्यात्म की बात करके या खुद आध्यात्मिक होने से छोड़ करके, ये लोग सारी चीज़ें करने में लगे हुए हैं। तो ये मुफ्त बाबा की जो परिभाषा है वो यहीं से आती है कि शायद इन्होंने जो संस्कार हैं, वो इनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए ये लोग ऐसी बात करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ अभी मैंने कई बार नोटिस इनको किया, जब भी ये मुफ्त वाले बयान देते हैं, तो उसके बाद में बोल जी। देते हैं कि भैया जो भी मैंने बोला वो मैंने नहीं बोला। वो तो हुँ। बागेश्वर सॉरी हनुमान जी मेरे ऊपर आए थे, तो हनुमान जी ने बोला है। अभी इनका रिसेंट का ही एक वीडियो आया था सामने, जिसमें इन्होंने जो हम जैसे लोगों को बोला कि अरे आज के बाद जो है तुम कोई विरोध मत करना, आज के बाद कोई पाखंडी नहीं कहेगा, और अगर किसी ने हमको पाखंडी अंधविश्वासी कहा तो हम उसको नंगा कर देंगे। तो अब सोचो हाँ। मंच पे इन्होंने ये बात बोली, उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब वो डाउन थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो जाता है, फिर वो कहते हैं हुँ, कि अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और जो भी वो मैंने बोला वो मैंने नहीं बोला, वो बालाजी ने बोला। तो हुँ, अपना हुँ। दरकिनार जो है ये बहुत आराम से कर लेते हैं। मतलब ईश्वर के नाम पे अपना प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं। अपना प्रोपेगेंडा। अभी ये देखिए श्याम मानव जी ने जैसे ये दावे किए, अब श्याम मानव जी ने बोला कि भाई तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, चमत्कारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तो तुम इसको साबित करके दिखाओ अगर तुम्हारे पास है। तो ये फिर क्या कहते हैं कि नहीं, 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 नहीं मेरे पास थोड़ी है, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हनुमान जी करते हैं। मैं तो बस एक हुँ, वो कहते हैं ना बीच में जो रहता है, एक पार्टी और एक प्रोडक्ट के बीच में मीडिएटर, डिलीवर बॉय, एजेंट एजेंट, एजेंट। हाँ, और जो कमीशन खाता है बीच में, दलाल हाँ, दलाल। दलाल भी कह लो चाहे, तो वो हुँ, चीज़ हुँ, हूँ मैं। मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन जब ये अपने कथा पंडाल करते हैं, तमाम तरह की जो इनके भूत उतारने का ये सारा चीज़ें होता है, वहाँ ये खुद कर रहे होते हैं। वहाँ ये बड़े-बड़े दावे करते हैं कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, या मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वहाँ दावे करेंगे, लेकिन यदि कोई इन पे पलटवार करके इनसे बोले कि भाई आपने इतना-इतना कुछ दावे करते हो, आप दिखाते हो, और उस चीज़ को दिखा करके आप लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, और जब हमने बोला कि भाई तुम ये जादू चमत्कार दोबारा करके दिखाओ, या इसको साबित करो ठीक तरीके से, तो तुम फुर हो लिए। अब फिर तुम ये बोलने हुँ, लगे कि नहीं, नहीं मेरे पास कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं, शक्ति नहीं नहीं है, हनुमान जी है। अरे तो जब वो लोग कह रहे हैं, तो तब भी तुम हनुमान जी को बुला लेना। आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना भगवान से, हनुमान जी से। तो बोल देना हुँ, कि हनुमान जी थोड़ी विपत्ति आ चुकी है, थोड़ा कुछ लोगों को साबित करके दिखाना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा एडवांस कृपा करके कुछ और ज़्यादा शक्ति दे दो, ताकि इन लोगों की आँखें ही एकदम चुंदिया दूँ। और सोचो इससे तो हुँ, उसका फ़ायदा ही होगा ना। अब इस समय पर सोचिए अभी जो श्याम मानव जी ने आवाज़ उठाई है, और हम तो काफ़ी टाइम से काम कर ही रहे हैं। अब सोचो हुँ, इतने पे ही बाबा की प्रसिद्धि जो है बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बड़ी है। तमाम न्यूज़ चैनल हुँ, जो है वो बाबा, बाबा करने में लगे हुए हैं, दिखाने में लगे हुए हैं। उनके पूरे-पूरे प्रोग्राम जो है वो लाइव चला रहे हैं। तो सोचो अगर उन्होंने साबित कर दिया ये चीज़ें, तो कितनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी। तो इसमें तो उनका फ़ायदा ही हुँ, है ना इस काम को करने में। लेकिन उसके बावजूद हुँ, भी ये जो है नहीं करने में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी आप मेरे पंडाल में आओ। भाई शक्ति है, चमत्कार है, जो भी है, अगर आपके पास वो चीज़ है तो वो तो हर जगह होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि तुम्हारे पंडाल में ही वो शक्ति चलेगी, या तुम्हारे भक्तों के सामने तक ही वो चीज़ सीमित रहेगी। अब वो सभी के लिए है, लेकिन बस बाबा का अपना अलग वो चल रहा है फ्लो। अब वो कुछ भी दिखाते जा रहे हैं, लोग सुनते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, बस यही खेल चलने में लगा हुआ है। हुँ, हुँ। अच्छा गौतम जी से भी हम लोग प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक क्लिप जो है, वो मैं चलाना सोच रहा हूँ कि एक क्लिप इनकी चलाई था जाए। उन्हें कौन जानता ये था। आप लोगों को ये साउंड आ रही बालाजी है की क्या? कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है, पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो साउंड आप बहुत लोगों कुछ को है, आ उनके रही है? ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं, हमारी उनकी प्रतिनिष्ठा और श्रद्धा है। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हम फिर नागपुर जाएंगे, देखिए ये वही आप बात फिर है। नागपुर जाएंगे फिर जाएंगे। जी बहुत बिल्कुल। उल्टे आदमी है हम बहन। जो आप मानहानि का केस करेंगे उन पे? नहीं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के पागल ही काफी हैं। उन्होंने ये उंगली प्रत्येक
एक हनुमान भक्त के ऊपर उठाई है, उसका जवाब वो लोग देंगे। उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, मुझे तो इनकी साउंड नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये शायद पहली बार धमकी देने के अंदाज में थे। ये 2 दिन पहले की वीडियो है, ये जो उनको है, हाँ, उनको धमकी देने के अंदाज में थे, लेकिन फिर अगले दिन ये यू टर्न मार रहे हैं। और यू टर्न मार के यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि पागल ही काफ़ी हैं। मतलब अपने लोगों को उकसा भी रहे थे कि हमारे लोग जो हैं ये बदला लेंगे उनसे, कि उन्होंने कैसे कह दिया कि भैया आप हमारे सामने साबित करके दिखाओ। तो ये पब्लिक को एक तरह से भड़काने के मूड में थे। अच्छा, ये दूसरा दिन का ये क्लिप है, इसमें इनका रंग बदला हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। ये भी मैं चला देता हूँ, लोग थोड़ा-सा इसको भी सुन लीजिए, ताकि और लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाए कैसे ये बेवकूफ बना रहे। तो सबक तो सिखा रहे हो, हम भी यही काम कर रहे हैं। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब पहले तो बोल रहे थे कि ये जाएँगे, पिछले वाले क्लिप में इन्होंने क्या कहा कि हम तो वहाँ पे जाएँगे, हम बड़े वैसे आदमी हैं, हम फिर दोबारा जाएँगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं, आपको अब यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इनका तेवर जो है, हाँ, इनका तेवर जो है यहाँ पे वो हो रहा है, गायब हो रहा है। शायद अब इनको डर लग रहा है कि भैया हम कैसे वहाँ पे साबित कर पाएँगे, या ये 1 मिनट, ये चला क्यों जा रहा है? हाँ। हाँ, शायद इनको इस बात का अब डर हो गया है कि हम कैसे वहाँ पे साबित कर पाएँगे। तो यू टर्न, मैं इस पर अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब जो हैं, ये इनके तेवर अचानक से बदल जा रहे हैं, इनको वहाँ पे जाकर दिखाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वहीं पे समिति के सामने दिखाने में अपना जो चमत्कार दिखाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी। जी, देखिए, सत्य की और झूठ की अपनी-अपनी एक ख़ास परिभाषा है। सत्य कहता है कि किसी भी परिस्थिति और किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति विशेष या हर जगह पे वो सत्य ही साबित होता है, चाहे आप उसे किसी भी प्रकार से देखिए, समझिए या उसको तौल लीजिए। लेकिन झूठ जो क्या है, झूठ वो किसी ख़ास व्यक्ति, किसी ख़ास समय, किसी ख़ास परिस्थिति में ही काम करता है। वही हाल ये बागेश्वर धाम का है। जैसा कि हमने देखा या आप सभी देखे होंगे, जैसे कोई मैजिशियन, जादूगर जो होता है, वो किसी ख़ास जगह पे वे ख़ास सामग्री के साथ ही वो अपना कला, हाथ की सफाई दिखा पाता है। और वो उस जगह से उसको हटा दीजिए या उस उपकरण को ना दीजिए और वो सामान जो वो यूज़ करता है वो ना देकर उसको कहीं ख़ास जगह पे बुला लीजिए अपने सामान के साथ, तो वो अपना कला नहीं दिखा पाएगा। वही हाल ये बागेश्वर धाम और बालाजी का है। अगर अगर इनमें शक्ति होती, अगर इनमें सच में कोई तंत्र विद्या होता, तो ये अगर ये वास्तविक होते हैं, तो ये इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और पूरे मीडिया के साथ और पूरे भारतवर्ष में एक प्रचार करवाते हैं और बुलाते हैं कि चलो मैं खाली मंच पे अपना दरबार मतलब कि छोड़कर मैं आपके दरबार या आप कोई मंच बनाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और फिर होता है तर्क-वितर्क और देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। तो ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ये झूठ है और ये इनके दरबार में ही ये सत्य साबित होता है। तो ये बिल्कुल फर्जी बात है। अगर इनमें वास्तविकता होती तो ये चैलेंज को स्वीकार करते वो बाहर आते। ये बिल्कुल वो जादूगर मैजिशियन की तरह है और मैजिशियन में और इनमें भी थोड़ा-सा अंतर है। मैजिशियन कम से कम साइंस का तो सहारा लेता है, साइंस के चीज़ों को बारीकी ढंग से दिखा पाता है, तब जाकर वो हाथ की सफाई होती है, लेकिन इनका तो पूरा पत्ता ही साफ है। हुँ। जी। अच्छा, अच्छा, जी, जी। अच्छा, प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने और भी कई सारी बातें कहीं कि भई मैं भी उन्हीं की तरह काम कर रहा हूँ।
मतलब जो अंधश्रद्धा निर्मूलन है, जैसे वो करते हैं कि भई लोगों को, पाखंडियों को, तांत्रिकों को, मांत्रिकों को उनको खुलासा करते हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह काम कर रहा हूँ। अब मुझ पर बागेश्वर धाम की कृपा है, इनकी कृपा है। तो इसका क्या मतलब है? ये करते क्या है बेसिकली? आपने तो इनको बहुत एक्सपोज़ किया है, ज़रा बताइए ये करते क्या हैं दरअसल? देखिए, इनका एक जो चलता आ रहा है, जो इनका सिलसिला, वो ऐसे चल रहा है, ये इन्हीं की खुद की ज़ुबानी बात है, मेरा कुछ इसमें अलग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बताते हैं कि हमारे दादा गुरुजी जो है, मैं उनकी प्रेरणा से सब कुछ करता हूँ, मैं उनका शिष्य रहा हूँ और मेरे दादा गुरुजी जो हैं, उनके पास भी सिद्धि थी, ये सब चीज़ करने की, वो भी ऐसे ही नाम बता सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। और फिर एक क्लिप में बताते हैं अलग वीडियो में कि मेरा पारिवारिक जो स्थिति थी हमारी, वो बहुत दयनीय थी। मतलब हमको खाने को ठीक से ठिकाना नहीं था और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बड़ी दरिद्रता में जो है, इन्होंने अपना जीवन जिया। भिक्षा माँग कर के ये लोग खाते थे। अब उसके बाद में अब ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अब इन्होंने महकमा बना करके बेहतरीन तरीके से पहले कथा वाचन से शुरू किया। कथा करते-करते फिर ये भूत-वूत भगाने में आ गए। अब इसके साथ में उसके बाद में लोगों को उपाय देने लगे कि पैसा कैसे कमाना है, धन लक्ष्मी कैसे लानी है, लक्ष्मी अगर रुक नहीं रही घर में तो क्या उपाय करें? और मतलब फला-फला तरीके के उपाय जो है इन्होंने अपने देने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये सवाल समझने वाली आती है कि जब ये सिद्धियाँ जो इनके पास आज हैं, इनके जो गुरु हैं, वो इनके दादा गुरु हैं, यानी कि दादाजी हैं, पापा के पापा। तो दादा गुरु के पास में जब ये सिद्धियाँ थीं, जब सारा चीज़ें था, तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है भाई, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति ऐसी तो बना सकते थे ना, कि अच्छे से आदमी खा पी ले। उसके बाद में मतलब दादा गुरुजी की सिद्धियाँ थीं, पापा के पास सिद्धियाँ नहीं आईं, तो पापा जो है गरीब रह गए। उसके बाद में इन्होंने सिद्धि पा ली, तो अब ये जो है बहुत अमीर हो गए। तो ये एक बड़ा अजीब-सा सिलसिला है कि दादा पहले अमीर हुए, अमीर रहे, फिर पापा गरीब हो गए और अब मैंने जो है फिर से इसी को करके फिर से मैं अमीर हो गया। अब इनका इस तरीके से काम होता है कि जैसे लोग करते भी हैं कि दूसरों को ये बता-बता कर कि कैसे अमीर बनना है, वो खुद अमीर बन जाते हैं, खुद पैसा कमा लेते हैं। जैसे यूट्यूब पर हुँ, तमाम हुँ। वीडियोज़ डाल करके, तो वही इन्होंने किया। इनका क्या था कि जी मेरे पास सिद्धि है, मैं भगवान से बात कर सकता हूँ। अब यदि आपकी बात भगवान से करवानी है या भगवान की बात आपको सुनानी है, तो बीच में मैं हूँ, मैं सुनाऊँगा, मैं करूँगा। अब इन्होंने ऊपर वाले की बात यानी कि हनुमान जी की बात भक्तों को सुना करके और भक्तों की बात हनुमान जी को सुना करके ये बीच में बैठ करके कमीशन खा रहे हैं मस्त वाला। अब इन पे कोई हुँ, सवाल करते तो या तो ये हनुमान जी पे छोड़ देते हैं या भक्तों पे छोड़ देते हैं। मतलब ये क्लियर कट एकदम जो है साफ-पाक बिज़नेस कर रहे हैं कि हाँ भाई, हनुमान जी का देख लेंगे भैया, जो भी है चमत्कार शक्ति है उनका, मेरा कुछ नहीं है। और लोगों की नज़रों में ये भगवान बने बैठे हैं कि ये भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो भगवान हैं। तो ये इस तरह की जो मिसकंसेप्शन जो चल रही हैं और इन सब की वजह से क्या है कि लोगों में एक अलग ही नैरेटिव बनता है, एक थॉट बनता है कि भई चमत्कार है, शक्ति है और जब चमत्कार और शक्तियाँ हैं, तो फिर वैसी शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, तो वो भी होंगी, तो फिर आदमी उनसे भी डरेगा। और जब ये चीज़ें हैं, तो भाई ये जो बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात और जो और भी कई तरह की जो इनकी कहावतें हैं, नींबू मिर्ची टांग करके जो है घर में कलेश नहीं आएँगे। तो इस तरह की बातों पर भी वो ध्यान देगा कि जब ये हैं, तो यार ये चीज़ें भी होंगी। तो इसमें क्या है कि आदमी उलझ के रह जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बाबा ने अपना एक बढ़िया सेटअप बनाया है, जो व्यापार का है कि भगवान की वो सुना रहे हैं भक्तों को और भक्तों की जो है वो भगवान को सुना रहे हैं और बीच में बैठ कर के आराम से मलाई खा रहे हैं। कोई सवाल कर दे तो ऊपर वाले पे और जनता पे छोड़ दे रहे हैं। जैसा आपने एक वीडियो क्लिप में दिखाया स्टार्टिंग में, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं कुछ करूँगा नहीं और जो भी करेंगे वो पागल लोग करेंगे, मतलब भक्त लोग करेंगे और हर मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। अब ये कुछ करके हुँ, क्यों हुँ। नहीं उलझना चाहते? ये इसीलिए नहीं उलझना चाहते कि अरे यार अब मैं कुछ करूँगा, तो अब वो भी कमज़ोर आदमी नहीं है, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर वो भी पलटवार करेगा। और इन लोगों की संख्या भी आज बहुत ज़्यादा है देश में, जो इन तरह की चीज़ों को नहीं मानते हैं, चमत्कार, दिव्य शक्तियाँ, ये सब चीज़ें। तो जब इतने बड़े रूप में जब विरोध होगा, एफआईआर होंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तो ये उलझ जाएँगे उस खेल में। फिर ये जो इनका काम है ना, वो इस काम को नहीं कर पाएँगे, तो इन्होंने बोल दिया कि भैया जो भक्त लोग हैं, जो पागल लोग हैं, वो झेलेंगे,
मेरे को इन चीजों में इन लफड़ों में जो है नहीं पड़ना है। तो आराम से ये बैठ करके जो है मलाई खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अब तुम ढूंढते रहो भाई कौन सी ऐसी वो टेक्नोलॉजी है जिससे इनका संपर्क ऊपर वाले से हो रहा है। पीके में बड़ा सही दिखाया था ये चीज कि भाई तुम्हारा जो कनेक्शन करने का जो वो है यंत्र है वो आपका खराब है, वो आपकी टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो चुकी है। अब इस टेक्नोलॉजी को कोई देख नहीं सकता और उन पे कोई ढंग से सवाल कर नहीं सकता। कोई सवाल करे तो ये पागलों पे ही छोड़ देते हैं। मतलब वही भक्त जी। है, वही सब कुछ कर रहा है, वो इनकी शरण में। अरे वो कुछ नहीं कर पा रहा, जो भक्त है वो कुछ नहीं कर पा रहा, तभी तो तुम्हारी शरण में आ रहा है। और उसके बाद में उसका कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ, तुमने फिर उसे एक नई जिम्मेदारी और दे दी कि भाई जो मेरे पे सवाल करे तू उससे लड़, जो मेरे पे सवाल करे तू उसे जवाब दे, जो मुझ पे सवाल करे मतलब बस तुम बैठ के मलाई खाओगे, बस तुम पैसा खाओगे बैठ के, बस तुम आनंद लोगे। मतलब उसकी जिम्मेदारी उन पे छोड़ दी। और कोई कुछ कह दे तो जी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ऊपर वाले का है, मेरे पे हनुमान जी का चमत्कार है, हनुमान जी की शक्तियां है। अब एक बात और आती है यहाँ पे, जब ये लोग करते हैं, बाबा लोग जब चीजें करते हैं तो एक बड़ा जो लोगों में सवाल रहता है कि यार जब ये कहते हैं कि सेनापति चिमटा मारे जाएं तो लोगों में लगते कैसे हैं? क्योंकि लोग चिल्लाते हैं। अब इसके पीछे तमाम तरह की चीजें हैं, जैसा कि अर्जक संघ वाले गौतम भाई ने बताया अभी कि जब एक कोई जादूगर जादू करता है तो वो उसके यंत्र होते हैं कुछ उस कला को दिखाने के। अब इसी तरीके से बाबाओं के पास में भी कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ कनेक्शन है। एक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए पीछे बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। अब वो तैयारी जब बढ़िया होती है तो परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया निकल करके आती है और लोगों को दिखती है और लोग उसको तालियां करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अगर इसको भक्ति टाइप में ले ले तो फिर विश्वास करने लग जाते हैं। अब यदि उस तैयारी है वो तैयारी लोगों को पता चल जाएगी आसानी से, तो फिर वो जो प्रेजेंटेशन है जादू की तो वो जादू थोड़ी रह गया फिर। तो वो तैयारी है वो तैयारी ही मजबूत होती है जिसको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। अब जैसे बहुत सारे मैजिक शोज होते हैं, तमाम तरह के लोग करते हैं, ब्रिटेन गॉट टैलेंट देख लो, अमेरिका गॉट टैलेंट देख लो, इंडिया गॉट टैलेंट देख लो। इनमें तमाम जो शोज में लोग आते हैं जो मैजिक करते हैं, उनकी ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं। अब फोड़ लो आप अपना माथा कि भाई ये कैसे होता होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और ढूंढते भी हैं लोग। अरे अगर तुमको सब चीज ऐसे ही आसानी से मिल जाएगी तो तुम्हें फिर जादू कैसे रह जाएगा, वो कला ही खत्म हो जाएगी। जो कला है ना ये जादू दिखाने की, लोगों को एंटरटेन करने की, कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाने की, जो ये कला का निर्माण हुआ है ये खत्म हो जाएगा। अब जो लोग शोज में इन जादू को करते हैं, चमत्कार को करते हैं, आंखों का धोखा करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं, अब वो लोग तो लास्ट में अपना डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भाई ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये आंखों का धोखा है, मेरे हाथ की सफाई है और मेरे इतने सालों का तजुर्बा है जिसको देख करके मैंने सीखा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आप लोग जादू चमत्कार में विश्वास नहीं करें। वो लोग ये बोलते हैं साफ साफ। अब लेकिन क्योंकि इन्होंने धार्मिक चोला पहन लिया, इन्होंने तिलक तलवार लगा लिया और जात से ब्राह्मण हैं, तो इन्होंने सोचा कि भाई रिवील क्यों करें। अगर लोग जादू इसको मान रहे हैं और जादू मान करके मेरे भक्त बने हुए हैं तो मैं क्यों रिवील करूं भला, मैं क्यों नुकसान में जाऊं। अब वो बेचारा जो मैजिक शो करके जो कमा रहा है, वो कमा रहा है महीने का मान लिया 1 लाख और ये कमा रहे हैं महीने का 1 करोड़, तो अपना कोई नुकसान कैसे करेगा वो जानते हुए। तो बस यही चीजें हैं कि अगर कुछ हो रहा है, एक मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अरे नहीं नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। अरे तुम इतना माथा काहे मार रहे हो भाई, दुनिया में तमाम तरह की चीजें हैं, क्या तुम्हें ब्रह्मांड का सब ज्ञान है या तुमको उसी पे फोकस करना। नहीं नहीं बाला ये धीरेन्द्र शास्त्री कहें तो करते कैसे, अरे करना है तो करने दो ना, करने उसके करने से तुम्हारे जीवन पे कुछ फर्क पड़ रहा हो तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई तुम्हें माथा फोड़ना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो बन रहे हैं और तुम कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हो और दूसरा कल भी वहीं रहोगे। कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग फोड़ना है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अरे इतना ही आसान होता तो हर गली में दूसरा घर वाला जो है जादूगर होता। तो ये कला इतनी आसान नहीं है, समय लगता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा नहीं है कि ये कल ही आकर के आज मलाई खाने लग गया। मैं इनके हार्ड वर्क को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये बचपन से इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि इनके दादा गुरु जो हैं वो भी इन सब उसमें थे, उन्होंने भी सिद्धि पता नहीं किसकी पारख की थी, कहाँ से पारख की थी। इनके पिताजी भी ब्राह्मण थे, वो भी भिक्षा मांग करके खाते थे। उसके बाद में इनका बचपन का जो ऑरा था वो भी उसी सराउंडिंग का ही था, बाबा टाइप लोगों का और लोगों से मिलने का जुलने का इस तरह का। और तो
ये परवरिश जो है इनकी इसी तरीके से जो है बचपन से लेकर अब तक की हुई है, और अब जाकर के इनको रिजल्ट मिला है। अब क्योंकि वो कहते हैं ना हाथ की सफाई में टाइम लगता है, तो वो हाथ में जो सफाई है ना वो अब आई है। अब आई है और आप लोग चाहते हैं कि आपको 10 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में या 5 मिनट की वीडियो में वो पता चल जाए कि आखिरकार ये बाबा करते कैसे हैं। अरे भाई, अगले ने पूरे 15-20 साल दिए हैं, 20-22 साल दिए हैं इस कला को निपुण बनाने के लिए। तो बस ये है, लेकिन लास्ट में ऑन कट कहना इतना ही होगा कि जादू, चमत्कार, शक्तियां, तंत्र, मंत्र, इनका कोई प्रभाव इंसानी जीवन के ऊपर में नहीं होता है। जी। अच्छा, यहाँ पे आरजेक संघ ऑफिशियल टीवी यहाँ पे चूँकि आरजेक संघ जो है उसका लगातार इस पर काम रहा है, जादू टोने पे काम रहा है, मतलब इन चीज़ों को एक्सपोज़ करने में काम रहा है और उन्होंने काफ़ी जागृति भी बाबाओं की भी पोल खोली है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि इतनी सारी जागृति के बाद भी इतने सारा चीज़ जो काम होता है, इतने सारे एक्टिविस्ट भी इसको एक्सपोज़ करते हैं, इसके बावजूद भी लोग इसमें फँस जाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? अर्जक संघ इस पर क्या उनकी क्या आप लोग की क्या राय है? क्यों लोग इसमें फँस जाते हैं? जी। जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी लोग इस तरह के बाबाओं के पास जाते हैं, उनका एक इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान होता है। मैं एक कहानी के माध्यम से चाहूँगा कि इस अपनी बात को रखूँ। हालाँकि हमारा एक नई शॉर्ट फ़िल्म बाबा झांसाराम करके आने वाला है, उसी का एक छोटा-सा पार्ट स्क्रिप्ट ही है और उसी को मैं सुनाना हुँ, हुँ। चाहूँगा इसमें। कि हुँ, एक बाबा होता है और उस बाबा का काम होता है कि भाई मैं भगवान से तुमको मिलवा दूँगा, ऐसा करके। तो कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे प्रचार-प्रसार करवाते हैं कि चलो आज हमारे भगवान से दर्शन होने वाले हैं और एक हमारे गाँव में बाबा आए हैं जो भगवान से दर्शन करा देते हैं, वो भी गारंटी के साथ। अगर भगवान से दर्शन नहीं कराए, उनसे नहीं मिलवाए तो पूरा का पूरा पैसा और दक्षिणा वापस कर देते हैं, इतने बड़े बाबा हैं। तो कुछ लोगों में खलबली मच जाती है कि भाई ऐसा बात है कि जो पूरा पैसा वापस कर रहा है और 100% गारंटी दे रहा है तो झूठ तो वो बोल नहीं रहा होगा, कुछ तो बात होगी। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, एक बड़ा-सा दरबार लग जाता है कि चलो आज तो ये बाबा तो भगवान से मिलाने वाले हैं। तो बाबा के पास एक भक्त जाता है, बुलाते हैं कि चलो लाइन से लग जाओ और बारी-बारी से हम जैसे-जैसे बोलेंगे वैसे-वैसे करना और देखना 100% बाबा तुमसे मिलेंगे। एक पहला व्यक्ति जाता है, बाबा हुँ, हुँ। उसके माथे पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, हाथ वगैरह फेरते हैं, बोलते हैं कि देखो, ये जो घर दिख रहा है सामने में एक छोटा-सा घर होता है, वहाँ पे दरवाज़ा वगैरह पे फूल वगैरह चढ़ाया रहता है और बोलते हैं कि उसी दरवाजे के अंदर में भगवान इंतज़ार कर रहे हैं और तुमको जाना है और अपनी मन की बात बताना है। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है और एक कंडीशन है। उनसे वो कंडीशन उसके कान में बोलता है बाबा। जो भक्त होते हैं हुँ, वो हुँ। कहते हैं कि देखो, अगर जो मंत्र हम तुमको बोल रहे हैं, वो मंत्र को रिपीट करते हुए तुमको आँख बंद करके उस घर में जाना है। तो वो बोलता है, हुँ, "ठीक है, हम चले जाएँगे आँख बंद करके।" तो पूछता है कि, "बाबा कंडीशन क्या है?" तो बोलता है कि, "देखो, जब तुम दरवाज़ा खोलोगे, तो दरवाज़ा खोलने के बाद आपको अगर वहाँ पे बकरी दिखा, तो समझ जाना कि तुम पिछले जन्म में कोई पाप किए हो या तुम अपने बाप के जायज़ औलाद नहीं होगे।" तो वो सोचता है कि भाई हम तो अपने पिता के जायज़ औलाद हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता और सही हुँ। मायने में अंदर में बकरी ही रहता है। अब वो बेचारा आँख बंद करके मंत्र को पढ़ते हुए वो दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि यार यहाँ तो बकरी है, मतलब कि यहाँ पे गधा है, ऐसा कोई जानवर वहाँ पे रहता है। अब वो अंदर में हुँ, सोचने लगता है कि अगर बाहर के लोग हमसे पूछेंगे कि अंदर में भगवान मिले कि नहीं मिले? अगर हम बोलेंगे कि भगवान नहीं मिले, तो वो तो बोलेगा कि हम अपने पिता के जायज़ संतान हैं ही नहीं। अब वो सोचने लगता है, ये तो बड़ी भाई इज़्ज़त प्रतिष्ठा पे आ गया यार, ये मेरा वो बखरा उधार देगा, सब मज़ाक उड़ाएँगे, क्या-क्या बोलेंगे, अब करूँ तो क्या करूँ? अब वो बाहर निकलता है तो पूरे भगवान का जाप करते हुए जय ये वो मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, वाह! वगैरह-वगैरह मतलब काफ़ी उत्साह के साथ बाहर निकलता है। अब वो दूसरा व्यक्ति देखता है कहता है, अरे तेरी के! ये तो सच में गज़ब का बाबा है, ये तो 100% सही में ये तो सत्य निकला। अब वो भी जाता है, दूसरा भी जाता है, उसके साथ भी सेम वही प्रक्रिया होती है। वो भी सोचने लगता है यार अब बाहर आएँगे तो ये तो साला गधा देख लिए, यहाँ पे बोका देख लिए, बकरी देख लिए। अब बाहर जाएँगे तो हुँ, लोगों हुँ। को लगेगा कि ये तो भाई हम पिता के जायज़ संतान है ही नहीं। तो इस तरह का एक डर होता है, जो डर ये बाबा देते हैं जो आम इंसान को समझ में नहीं आता है और वो पकड़ नहीं पाता है।
इसी कारण से, इसी तरीके से लगातार लोग बेवकूफ बनते हैं और इन बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। और ये सारा चीज इसी तरीके का कुछ ना कुछ वो बाबा खेल रचते हैं, जाल रचते हैं, जो आम इंसान इस चीज को नहीं समझ पाता। यही कारण है कि हमारे समाज के लोग इन पाखंडी बाबा के चक्कर में फंसते हैं। आज देख लीजिए, अगर इन पे आज शंका आई है, आज इन पे संकट आया है श्याम मानव जी को लेकर, अगर आप देखे होंगे इनके अक्सर वीडियो पे इनके दरबार में ना वो मंत्र से पिटाई करते हैं, वो जिनको भूत वगैरह पकड़ लिया रहता है कि सेनापति ऐसे करो, इसको उठा के पटको, इसको फटकार लगाओ, इसको ऐसे करो, इसको माथे पे मारो, वो करो, हाथ से रिमोट बनाते हैं, देखते होंगे ना, हाथ से वो रिमोट चलाते हैं अपने उंगली को पकड़ के कि सेनापति इसको उठा के पटको, इसको 4 बार पटको, 5 बार पटको। जरा सोचिए, अगर इनकी बात में इतनी सच्चाई होती कि आज जो ये संकट आया है, तो ये संकट आने के बाद अपने भक्तों को उत्साह मतलब को उस्का रहे हैं कि श्याम मानव से बदला लो, या जिस जो भी लोग इस तरीके का समस्या खड़ा किए हैं उनसे लड़ो, उनसे जाकर मतलब कि जो भी करना हो करो। तो इनका जो सेनापति है, जो भगवान से जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो उससे ये नहीं लड़ रहे हैं। अब ये आ गए हैं सिस्टम पे, अब ये आ गए, सहारा ले रहे हैं विज्ञान का, ये सहारा ले रहे हैं अब संविधान का, मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा जो हैं वो भगवान हनुमान जी से संपर्क साध के कुछ ऐसा चमत्कार इनसे नहीं हो रहा है। ये इतनी कॉमन और छोटी सी बात हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तर्क का अभाव है, उनके पास विज्ञान के अभाव है। समझना होगा, लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर हमारे समाज के लोग कुछ समझ पाएँगे। हालाँकि अभी ये बेहतर तरीके से मैं इसीलिए शॉर्ट फ़िल्म को भी रोका हूँ कि कुछ और मटेरियल इसमें मैं डालने वाला हूँ और एक बेहतर शॉर्ट फ़िल्म में मैं दूँगा, इस पे बाबा पर ही बनाने वाला हूँ, तो उसमें और क्लियर करूँगा। यही कारण है सर कि हुँ, वो हुँ। ज़्यादातर मान प्रतिष्ठा, इज़्ज़त सम्मान को लेकर वो भी झूठ बोलने पे मजबूर हो जाते हैं और देखा-देखी लोग सभी उसी तरीके का कार्य करने लगते हैं। जी, हुँ। जी। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ इनके क्लिप्स हैं जो जो दर्शक नहीं जानते हैं इनके कारनामे बागेश्वर धाम वाले के, तो थोड़ा-सा मैं क्लिप चलाता हूँ, फिर इस पर हम लोग आगे बातें करते हैं। हम हमारे भाई हैं 10 साल से घर से बाहर नहीं निकलता, बहुत एंजाइटी, पैनिक, कोई बात नहीं, आप अग्रेशन भी हिंदी है। पढ़ भी नहीं सकते ना? नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती। इस पर्चे में हम बोलते जा रहे हैं, आप यस नो बोल सकते हो? हाँ। समझ तो आती है? हाँ। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। एक स्वयं की तबीयत को लेकर के परेशान है, शरीर में कंपन होता है, गर्दन में दिक्कत बनती है, बहुत हैरान रहते हैं। नंबर 2, भाई पागलों जैसी हरकत करता है, गुमसुम रहता है, वह एकांतीय रहता है। 2009 में उसको दिक्कत प्रारंभ हुई। 2000 यस। तंत्र विद्या के कारण यह हरकत हुई है। एक दिमाग में उसके बाद स्त्री चरित्र को लेकर के सदमा लगा है। यस। बराबर? हाँ। समझ आया। और वो सदमा के कारण ही, तंत्र के कारण ही उसको जो है पागलों जैसी हरकत व गुमसुम है। हाँ। ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। उसके लिए आपको हनुमत हवन करवाना पड़ेगा, तंत्र कटेगा, कृपा होगी। आपकी गर्दन की नस, बैक साइड की नस में दिक्कत है, जैसे डॉक्टर ने बताया है, ऑपरेशन की स्थिति है, परंतु बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। घुटनों का दर्द भी आपका ठीक रहेगा, कृपा होगी। भाई आपका सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। सबको कृपा हो, सबको कृपा हो, सबको आशीर्वाद। और ये हनुमान जी मुझे ये एक बेटी भेजे प्लीज। एक इसमें मंत्र भी आया है। तो यहाँ पे आप सभी ने सुना होगा कि ये जो महिला थीं, ये महिला में मतलब कि वो तो शरीर काँप रहा था, ये तो हम सबको दिख रहा था। फिर उसने पूछ दिया और शुरू में यह महिला बोलती भी कि मेरे भाई को प्रॉब्लम है। ये तो सामने-सामने सबको दिखा। देन उसके बाद से वो बताता है कि अब आपके भाई का कुछ प्रॉब्लम है, कोई चक्कर है। आगे ये भी बताता है कि किसी लड़की का चक्कर है, फ़ोटो लगा के रखती है, वो भी आगे मैं क्लिप चला दूँगा। चला ही देता हूँ, बेसिकली सब लोगों को क्लियर हो जाए, सब लोग सुन लें, उसके बाद से हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये एक तरह से चिकित्सा नहीं लग रहा है कि जैसे मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या-क्या बीमारी है, तो बताता है, उसके बाद से वो दवा बताता है, तो ये दवा बता रहा है कि हनुमान यज्ञ। तो इस पर हम लोग दोनों लोगों से, प्रशांत जी से और अर्जक संघ दोनों लोगों से इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप लोग पूरा क्लिप सुन लीजिए,
ताकि क्लियर हो जाए। उसका जाप करना है एवरीडे, उसका जप करना है। और भाई का फोटो आप हमें प्रिंट आउट दे दीजिए, ठीक है। बाद में चल कर के वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अभी भी बीच बीच में बहुत क्रोध को क्या कहते हैं, एंगर हाँ, बहुत हो जाता है, तोड़ फोड़, काटना, सामान फेंकना। और बीच में इसके लिए उपाय भी तांत्रिक विधि से करवाया है, पर वो अनसक्सेसफुल हुआ है। और उससे काली का कोई उपाय करवाए हैं, काली बोले तो माता, काली माता का उपाय घर पर करवाए हैं, फिर भी उनको ठीक नहीं हुआ, किंचित मात्र भी आराम नहीं लगा। कृपा होगी, चिंता छोड़ो, मंत्र का जाप करो, एक बार धाम पहुँचो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। थैंक यू। और इसमें जो स्त्री आई है, एक स्त्री जो तंत्र कर रही है भाई पर, बार बार अभी भी कर रही है, बार बार प्रयोग इस पर कर रही है अभी भी, हाँ, लगातार उसका फोटो रख करके वो कर रही है। उसमें जो हमारे इसमें आया है तो अनिकेता आई है, इनसे जुड़ी हुई, और अनिकेता, Not Ankita. Maybe I don't know. अंकिता नाम जैन तो पहली वाली गर्लफ्रेंड थी। वही है जहाँ पहले रहते थे। लेकिन ये बात यहीं तक रखना, वो 2 मंजिल मकान था, क्या बोलते हैं उसको, 2 फ्लोर वाला, पूर्व वाले में, वहीं वो पूजा मंदिर में अभी भी फोटो रखे हैं। हाँ, अभी भी फोटो रखे हैं भाई का, और बार बार। तो यहाँ पे वो नाम जब बता रहा है कि अंकिता, ऐसे कुछ नाम बताया, अनिकेता या पता नहीं क्या नाम बताया उसने, वो महिला बोल रही है नो 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 ये नाम नहीं है। देन फिर वो बोलता है कि जैन, उसने जैन कहा। अब आगे जो अनिकेता या वो नाम था वो हट गया, अब सिर्फ जैन की बात। तो वो महिला क्या बोल रही है कि हाँ वो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ से तो ये साफ-साफ पता चल रहा है कि या तो ये गेस कर रहा है, या ये इसको पहले से कहीं से जैन-वैन ऐसा कुछ-कुछ इसको पता है, पहले से गेस मार रहा है। इसका आपका इसमें क्या कहना है प्रशांत जी? इसमें जी। इसमें चलो एक चीज हम छोड़ते हैं कि भाई इसने ये सारी चीजें कैसे बता दी। चलो मान लिया कहीं से भी ढूंढ के या अपने चमत्कार से, शक्ति से, हनुमान जी की कृपा से इसने बता दिया। अब इसने प्रॉब्लम जब बता दी, तो प्रॉब्लम बताने के बाद जो उपाय हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। कि उपाय गर्दन ठीक करनी है, घुटने ठीक करने हैं, तो बस कैसे बोल दिया कि भाई हो जाएगा, ठीक है, आशीर्वाद है। उसके बाद में भाई का पागलपन जो है, या फिर उसको जो दिमागी प्रॉब्लम है, अब हो सकता है वो किसी एक सिनेरियो की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, या उसको कोई सदमा लगा हुआ हो, या उसके पेट में गैस बनती हो जो दिमाग पे टक्कर मारती है, कई कारण ऐसे हो सकते हैं। तो बाबा ने उसको बता दिया कि भाई मंत्र तंत्र का वो चल रहा है, और उसका फोटो रख करके ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसके लिए आपको एक वो जप करवाना पड़ेगा, हनुमान जप करवाना पड़ेगा, उससे आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब सोच के देखो, ये वही आदमी है जो अभी कुछ टाइम पहले अभी बोल रहा था, जो आपने वीडियो क्लिप दिखाई थी, कि हम तांत्रिक ओझा के जो ये लोग होते हैं, अब मैं इनका विरोध करता हूँ, बिल्कुल मैं विश्वास पाखंडवाद का विरोध करता हूँ। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं तंत्र विद्या का प्रभाव है, और उसी की वजह से तुम्हें तकलीफ है, और उसी की वजह से तुम्हारा भाई जो है वो पागल हो रखा है, तंत्र विद्या की वजह से। और इसको करवाने वाली कोई लड़की है, और जबकि मेरे ख्याल से ये कनाडा का प्रोग्राम है, पता नहीं कहाँ गए थे ये, बाहर विदेश का ये प्रोग्राम। हैदराबाद वगैरह की शायद लड़की है ये हैदराबाद की। उसने शुरू में बताती है कि मैं अच्छा, अच्छा। हिंदी तो बहुत कम बोल पाती हूँ, हैदराबाद की हूँ। तो ये बंदा जो है, अब बताएं कि कोई किसी व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को देख के ये तक बता सकता है कि उसका भाई जो है किसका लव अफेयर चल रहा है, कौन लड़की पता नहीं उसका फोटो रख के क्या कर रही है, ये तक बता रहा है ये बंदा। तो ये तो चमत्कार वाली बात आ गई ना। हाँ, तो मैं वही तो बोला आपसे कि भाई ये चमत्कार वाली बात आ गई, तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे जो उपाय हैं उसमें कहाँ तक कनेक्शन आता है। अभी चलो मान लिया तंत्र, अभी मतलब क्या है कि ये पहले बोला था कि ये जो तांत्रिक ओझा पोझा ये लोग होते हैं, ये पाखंडी होते हैं, ये विश्वास फैलाते हैं, अब और ये बोला कि गलत। हम ये नहीं करते हैं, अब बोला कि हम हाँ, ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, और और अब फिर कह रहा है वही कि काम कर इन्हीं रहा चीजों का है। प्रभाव है। इन्हीं चीजों का प्रभाव हाँ। बता के फिर दवाई भी खुद दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हें इनसे बचना है तो हनुमान जाप कराओ और ये सब चीजें करवाओ,
आपका भाई जो है वो ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यहीं पे ये आती है कि अगर तंत्र मंत्र की विद्या में अगर इतनी शक्ति होती है, तो अब जो आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, तो तुम अपने भक्तों को काहे परेशान कर रहे हो भाई? तुम भी बैठा के लगा दो, 4 ब्राह्मण बैठा दो साइड में, कि एक प्रशांत बोध पे लग जाओ भाई, एक श्याम मानव पे लग जाओ, एक साइंस जर्नी पे लग जाओ, एक गौतम कुमार पे, एक गौतम पे लग जाओ। बैठा दे अपने 5-6 ब्राह्मणों को, पंडितों को, इनके पास तो बहुत होंगे ना संपर्क में तंत्र मंत्र करने वाले। लेकिन हमको ये खांसी जुकाम नहीं करा सकते अपने तंत्र मंत्र की विद्या से। लेकिन जो लोग बेचारे खुद प्रताड़ित हैं किसी न किसी चीजों से, और वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कहते हैं जी हम कर देंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं आपको एक बात, कि अगर इसकी उपचार की एक विधि पूछ लो, जो बागेश्वर धाम ने बोला है ना कि भाई इतना इतना टाइम लगेगा और सिर्फ आपको जाप करवाना है और मंत्र पढ़ना है, कोई डॉक्टर का सलाह नहीं दिया कि आप डॉक्टर को जाके दिखाओ या कुछ ऐसी चीजें, बिल्कुल मना कर दिया। इससे एक अवधि पूछ लो कि भाई कब तक करना है ये मंत्र का जाप, या कब तक जो है ये क्या बोलते हैं जाप करवाना हवन है, कराना, हनुमान हवन मंत्र कराना है। पूछो कि अवधि बता, बोलेगा 1 महीना करना है। 1 महीने के बाद में इस लड़की को ढूंढ करके, क्योंकि नंबर लेके रख लेना चाहिए पहले, 1 महीने बाद इस लड़की को ढूंढ करके दोबारा से इस बाबा को ये पूछना चाहिए, या बाबा को अपने चेलों को भेजना चाहिए कि भाई आपकी जो परेशानी थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई, हमारे उपाय बताने से, जो हमने आपको उपाय बताए हैं। अब सोचो अगर इस तरीके से बाबा करता है कि 1 महीने बाद में दोबारा से इससे मिल के या इसका इंटरव्यू करके, जिस तरीके से हम, आप कहाँ हैं मैं कहाँ हूं लेकिन हम एक साथ हैं, इस तरीके से करके अगर ये उसकी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये प्रोडक्टिव रिपोर्ट भी लोगों के सामने जाएगी, तो इससे तो बाबा की और वाहवाही होगी कि भाई देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने ये सॉल्यूशन दिया और अब ये ठीक भी हो गई। लेकिन ये बाबा नहीं करते इन काम को ना, बाढ़ में जाए साला, कौन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, हमको क्या लेना देना। इनको तो बस पहले के सिनेरियो से और कमीशन और पैसा खाने तक रहना है। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई जिंदा है मर गया, कोई क्या है क्या नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वरना ये सोचिए कितना बढ़िया तरीका है, अगर ये लोगों के रिजल्ट दिखाएं तो लोगों में और ज्यादा बिलीफ बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट बहुत मजबूत वाला होगा, इनकी क्रेडिबिलिटी पता पड़ेगी लोगों को। लेकिन इस तरीके को नहीं करते, और खाली यही वाला बाबा नहीं, कोई से बाबा नहीं करता। क्यों? क्योंकि सभी बाबाओं को पता है कि हमने जो ये फला 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 चीजें बता दी हैं, इनको करेगा, ठीक हो गया तो ठीक है, वो आगे प्रचार करेगा फिर कि मैं फला बाबा के पास गया था भाई, उनने मेरे को ये चीज बताई और मेरा देखा ये हो गया। चाहे उसने किया वो खुद, और उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो काम हो गया, लेकिन नाम उसमें बाबा का आ गया क्योंकि वो उसके पास गया था। और यदि कुछ नहीं हुआ तो 2 गाली दे के वहीं कमरे में ही 2 गाली देगा, अरे साला नहीं बेवकूफ बना दिया, और बस बैठ जाएगा और अपना काम करने लगेगा, जो काम वो डेली करता आ रहा था, आज भी कर रहा है और कल भी वही करता रहेगा। फिर वो किसी को नहीं बोलेगा कि मैं बाप सर है उसके पास गया, मैं ये बताया कुछ भी नहीं हुआ वो खुद ना। की इंसल्ट ही महसूस करेगा ना, खुद की हाँ, इंसल्ट हो जाएगी। उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो उसके अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तब नहीं बताएगा, पॉजिटिव बाय चांस आ जाए या उसके खुद के काम से आ जाए। जैसे नौकरी का ही मान लो कि मैं दुआ करता हूँ नौकरी लग जाए, लेकिन भाई पढ़ तो वो खुद ही रहा है, तैयारी वो खुद ही कर रहा है, सारी चीजें खुद कर रहा है, इंटरव्यू खुद देने जा रहा है, और नौकरी लग गई, बोले बाबा ने लगवा दी भाई, बाबा ने कलेश काट दिया, मेरे पे किसी ने कुछ घेरा पेरा करवा रखा था, बाबा ने संकट काट दिए और मेरा जो है वो कल्याण हो गया। तो वो 70 जगह बताएगा, और पुरुष बताए ना बताए, उसकी माँ पूरा ढिंडोरा पीट देगी, पूरी दोनों तीनों मोहल्ली कॉलोनी में, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी, फला बाबा की कृपा से जो है वो हुआ था। और कल को कुछ भी आपदाएं आएंगी और फिर सारे परिवार को लेकर दाए बाबा का धाम। तो अब ये अच्छा। लोग को समझना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करता है और उसके बाद में लोग उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में अगर उसका लोग रेस्पॉन्ड, रिव्यू जिसको बोला जाता है, अगर लोग रिव्यू बढ़िया करते हैं तो जो नए कस्टमर होते हैं उनको खरीदने में आसानी होती है, उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि मैं ये वाला खरीदूं या ये वाला खरीदूं। तो सोचो इनके पास तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से करके ये बहुत मजबूत, मैं कह रहा हूं मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा कि कोई सवाल कर सके। अरे किस चीज पे सवाल करोगे भाई, तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के वो समस्या का हल बता रहे हैं और उनको निवारण मिल जा रहा है, और तो फिर मैं क्या सवाल खड़ा करूंगा। लेकिन ये लोग नहीं करते, क्यों? इनको सबको पता है कि हम किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बनाने का काम जो है ये इसलिए कर पाते हैं या इसलिए इनका चल पाता है क्योंकि भारत में शिक्षा का जो अभाव रहा है वो बहुत कम रहा है।
इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से इस देश में रहने वाली 85% से ज्यादा जो जनसंख्या है, जो यहाँ की मूल निवासी है, उसको शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया। उसको तमाम जो अधिकार एक स्वतंत्र मानव के लिए होने चाहिए, उनको सबको उनसे वंचित रखा गया। अब जब लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है, तो भाई वो फिर कैसे चीजों को समझेंगे, कैसे अपना एक जो उनका चेतना है उसको कैसे बढ़ा पाएंगे। उनके पास बराबर शिक्षा है। नहीं है, धन नहीं है, तो उन्होंने कहीं पे ज्यादा घूमा नहीं है, तो वो जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं के चार लोगों से मिलते जुलते हैं, वहीं की चार चीजें देखते हैं और उसी में अपना दिमाग मन बैठा करके जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है तो वो कहीं घूमे फिरे भी नहीं, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया जगह जगह की तरह तरह की चीजों को, तरह तरह की भाषाओं को, तरह तरह के लोगों के जीवन को। ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, उनका मिलन नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं, अरे इसका भी जीवन ऐसे ही है, इसका भी ऐसे ही है, इसका भी ऐसे, तो हमारा भी ऐसे ही रहेगा, मेरा कौन सा अलग हो जाएगा, मैं कुछ अलग आदमी थोड़ी हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा थोड़ी है, मेरा भी ऐसे ही रहेगा। तो इन कारणों की वजह से क्या है कि लोग इन सब चीजों को, इन बातों को नहीं समझ पाते। और ये लोग क्या करते हैं, और हाँ एक और चीज, जो लोगों का ब्रेन सिस्टम या जो दिमागी विचारधारा बनाई हुई है, वो हर इंसान ये चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी और बिना कुछ करे, बिना एफर्ट लगाए मिल जाए मेरे को। अब सोचो, एक तरफ आईएएस की कोचिंग करके आपको रोज सुबह उठ करके ठंड में 5 बजे जाकर के कोचिंग क्लास लेनी पड़ेगी, फिर पूरा दिन उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम दे करके आना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तमाम तरह की चीजें, शादियां छोड़नी पड़ेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी पड़ेगी, तमाम तरह की चीजें। और एक तरफ एक बाबा आता है, वो कहता है कि तू एक काम कर, हर सोमवार को गाय को जो है 2 रोटी खिला के आ, गुड़ के साथ। और एक काम करिए, शनिवार को जो है उस पर शिवलिंग पर तेल भी चढ़ा कहियो, और सुन, जाता जाता दूध भी चढ़ा दियो। और जो रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ेगा, उस पीपल के पेड़ पे एक अपने हाइट के बराबर का कलावा बांध के, और उसको अपना मन, अपनी जो तेरी इच्छा है उसको लेकर उसको बांध दियो। और बांध करके मात्र 2-3 महीने, 6 महीने, और हर एक महीने में जो है एक यज्ञ कीर्तन करवा अपना फला भगवान के नाम का, और फिर देख तेरे को नौकरी कैसे लगेगी। अब उसका पढ़ाई में ध्यान कम हो गया, पढ़ाई में मेहनत जो प्रोडक्टिविटी के साथ में वो कर सकता था वो कम हो गई, और उसका ध्यान रहेगा उस तरीके पे कि अगर ऐसे लग जाएगी तो ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, भगवान की कृपा होगी ना। अब बस 1-2 साल 3 साल वो इस तरीके की कोशिश करता है, चीजें करता है, उसके बाद घंटा उसकी जॉब लगती नहीं है नौकरी, और बेचारा फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। फिर उसके परिवार, फिर उसके और जो मानसिक स्थिति है वो और ज्यादा बेकार हो जाती है ना। तो बस ये सारा खेल है, सारा सोच का खेल है, दिमाग का खेल है, शिक्षा का खेल है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं भी इतनी बातें कर पाता हूँ, या जो मैं इनके बारे में चीजें होती हैं उनको देख पाता हूँ, समझा पाता हूँ, या जो कॉन्फिडेंस हम दिखाते हैं लोगों के बीच में बोलने का, विद फेस में, विद सारी चीजें, तो उसका कारण यही होता है कि जब हम कई सारी चीजों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, और उसके बाद में बैठकर जब चिंतन मनन करते हैं अपने आप से, कहते हैं ना आध्यात्म, आध्यात्म मतलब होता है अपने आप से जब हम बात करते हैं, जब पुरानी की गई चीजों का जब हम आकलन करते हैं बैठ करके, और उसमें से जो निचोड़ निकलता है वो आध्यात्म का निचोड़ होता है। और वो जब निचोड़ हमें जहां पे खट्टा दिखाई देता है, हम खट्टा बताते हैं, कड़वा दिखाई देता है तो यूट्यूब पे आकर के, फेसबुक पे आकर के बताते हैं कि ये कड़वा है और ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसको करके किसी का भला नहीं हुआ, तुम ये कर लो। तो जब हम ये चीज, जी। सारी चीजें देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, तो तब समझ में आता है, और जो सोच हमारी बनती है उस सोच को जो है हम लोगों के सामने दिखाने, समझाने, बताने का काम करते हैं। अगर उन चीजों को समझ के, करके, देख के, अगर तुम्हारा भाई अपने उन सब चीजों को छोड़ के, चमत्कार, अष्टि, ये वो अगलम झगलम छोड़ करके, अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर अपना फोकस करके, खुद अपने जीवन में करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तो तुमको मिलेगी, मिलेगा। एक और कहावत भी है इस पे कि आप करो अपनी कोशिश जितनी आप कर सकते हो, कामयाबी मिले ना मिले, कम से कम एक अनुभव तो होगा। तो वो एक चीज होती है कि आप किसी चीज को, या फिर जैसे एक नौकरी की अगर मैं बात करूं, अगर आप आईएएस की, पीसीएस की नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल मान लिया आपने तैयारी करी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पाई, नौकरी लगे ना लगे, लेकिन आप एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। उस दौरान जो आप अनुभव करेंगे, उससे आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी, बेहतर हो आपको जाएगी। ज्ञान जी, बहुत हम सारा हो लोग जाएगा, और वो ज्ञान आपके जीवन में ही वो काम आएगा। तो इसलिए आएगा। ओके, बेहतर है, ओके, इन ओके। चीजों में अटकने से बढ़िया है भाई, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। 2 हाथ 2 पैर तुम्हारे पास है, 2 हाथ 2 पैर उस बाबा के पास है, और उसके जैसे अनेक बाबाओं के पास है।
जी, जी। जी। हम लोग इसी पे ये सेम जो क्लिप हम लोगों ने देखा था, यही सवाल हम लोग अर्जक संघ से भी लेंगे और इसमें हमारा ये सवाल रहेगा कि भई जो बाबा है, जब इतनी सारे पर्चे जो देख के बता दे रहा था, लोगों की सारी चीज़ें बता रहा था, तो हमारे यहाँ रफ़ाएल जो है वो बाहर से खरीद के आ रहा है। विमान जो है हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक 70% 80% चीज़ें बाहर से खरीद के आ रही हैं। हम लोगों के जितनी भी जो बॉर्डर पे इतने सैन्य इंटेलिजेंस रो पे या जो भारत की इंटेलिजेंस है, इस पे इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बिल्कुल। लोग इतनी सारी मशीनें बनी हैं जो ज़मीन के नीचे कहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ है या कहाँ पे कोयला मिलेगा इसकी जाँच की जाती है, सैटेलाइट से जी। और इसकी मदद से। और ये बाबा अपना इतना जो इसके पास चमत्कार है या जो गुरु की कृपा है, ये इस चीज़ में व्यर्थ कर रहा है कि एक-एक व्यक्ति को पर्चा सही करके बता रहा है लोगों की बीमारी में, तवस्सी इसमें ठीक और कर इसमें। रहा है। हाँ, हाँ, वो ठीक कर रहा है। तो ये सवाल पर हम लोग जवाब लेंगे, इससे पहले जो है कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको तब तक देख लेते हैं। यहाँ पे सुनील वाल्मीकि लिखते हैं, सर जय भीम, बागेश्वर गपोड़ी के बारे में बार-बार मेरा स्टेटस देखकर कुछ मनवादी गपोड़े अब श्याम मानव सर को मिशनरी से संबंधित बताने लगे हैं। हाँ, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ये लोग क्यों बार-बार मिशनरी कहने लगते हैं जब पोल खुलती है बाबाओं की तो। और विनय कुमार जी ने यहाँ पे मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी। फिर यहाँ पे शोषिन जो है वो लिखते हैं, थैंक्स फॉर एक्सपोजिंग दिस शार्क ऑफ ह्यूमैनिटी। जी, शुक्रिया आपका। न्यू थिंकिंग यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, अगर आज भी हनुमान हैं, तो आतंकवादी पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ भारत की सेना के साथ देने क्यों नहीं आते? पूछता है भारत। हाँ, इन्होंने किताबों में लिख रखा है ना कि आज भी वो भी अश्वत्थामा और परशुराम ये तीनों जिंदा हैं, पर कहाँ हैं आज तक पता नहीं चला। नारद के बारे में भी ऐसा ही लिखा है। पोस्टमार्टम जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका पोस्टमार्टम जी। और फिर यहाँ पे प्रकाश जी यहाँ पे लिखते हैं, सभी बाबा को भारत की सीमा बॉर्डर पे भेजा जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। वहीं पे इंटेलिजेंस अपना दिखाएँ ये लोग। मनीष रात्रे जी ने भी मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष रात्रे जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी अर्जक संघ, आपको क्या लगता है कि हम लोग जो इनके पास इतनी दिव्य शक्ति है, बाबा का इतना आशीर्वाद है, गुरुजी का इनका आशीर्वाद है और सारा सामान हम लोग विदेशों से खरीद रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, सेना पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। कोई अभी चोर चोरी कर लेता है तो पुलिस को पता लगाने में पूरा पुलिस का महकमा जो है, चोर को या डकैत को पता लगाने में लग जाता है और बाबा जी के पास सारा ज्ञान है यहाँ पे। जो इनके पास पर्ची लगा देता है उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो ये इनकी इंटेलिजेंस की जो सुविधा है, जो आज इनको प्रोटेक्शन भी बाकायदे मिल रहा है, अंशदान निर्मूलन में इनको जाने की बजाय इनको बचाया भी जा रहा है, तो क्यों ना इनके इंटेलिजेंस का उपयोग गवर्नमेंट कर रही है? जी, अजक्सन। जी, देखिए आज के समय में किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना ये काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करें, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया पे पूरे दिन का समाचार या दिन में हुई बातों को भी शेयर करते रहते हैं। कि कब क्या हुआ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे मेरे भाई कितने हैं, ये मेरी बहन है, वगैरह-वगैरह। ये सोशल मीडिया पे अक्सर हम सभी कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं ये बाबा का जो है, जो बाबा महीनों को करोड़ों कमा सकता है, उनके लिए आसान है कि कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ न कुछ साइंस का सहारा लेकर कुछ लोगों के द्वारा किसी न किसी तरीके से जो उनके आश्रम में या उनके जो दरबार लगते हैं, वहाँ आए लोगों का कहीं न कहीं पहले से ही पूरा एक लिस्ट बनाया जाता है। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसका एक प्रॉपर प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया को समझने के लिए काफ़ी जाँच-पड़ताल करनी होगी, इस पे काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। एक पूरी टीम काम करती है इनके इसके लिए कि कहाँ से कौन व्यक्ति आ रहा है, क्या है, नहीं है, ये सारा एक प्रक्रिया के तहत होता है और इस पे काफ़ी खर्च भी करते हैं ये बाबा। प्रशांत जी ने कहा कि इस बाबा को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, तो ये मेहनत प्रशांत जी का जो इशारा था वो यही था। यानी ये पूरे जो जाल बूँदने की जो प्रक्रिया है, ये 26 साल की उम्र में ये यही किए हैं कि कैसे ये सारी चीज़ों को एक जाल के माध्यम से बुना जाए, लपटा जाए ताकि किसी का भी हम पर्चा पहले ही लिख दें। ज़रा सोचिए आपने कहा कि राफेल खरीदना पड़ रहा है या भारत के
अर्थव्यवस्था हो या व्यवस्था हो, उसको सुधार लाने के लिए जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम अन्य देशों से खरीदते हैं, अन्य देशों से मँगाते हैं। तो ये बाबा क्यों ना उस पर्चे से ये निकाल दे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि हमारे भारत की सेना और चीन की सेना में झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। ये सारी चीज़ का पर्चा वो नहीं लिखेंगे कि हाँ, चलो भारत की जो सेना है वो चीन बॉर्डर पे कुछ न कुछ इतने तारीख को इतने बजे ये होने वाला है, इसको पहले से ये ठीक कर लिया जाए वगैरह, ये सब नहीं बताएँगे। अभी पाकिस्तान के साथ घुसपैठ हुआ था, एक आतंकवादी मारा गया। हमारे देश में कौन घुसपैठ कर रहा है, इसका पर्चा ये नहीं लिखेंगे। हमने बोला ना पहले ही कि ये एक बिल्कुल मैजिशियन की तरह है, जादूगर की तरह है। ये किसी खास जगह पे, किसी खास सामान के साथ ये अपना पर्चा लिख पाएँगे, अदरवाइज़ खुले मंच पे ये पर्चा नहीं दे पाएँगे और श्याम मानव जी को ये बिल्कुल अच्छे से पता है। इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं कि तुम आओ खुले मंच पे आकर इस चीज़ को एक दरबार लगाओ और वहाँ पे तुम अपना चमत्कार जो होता है वो दिखाओ और वो यहाँ से भाग रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सामग्री है, हमारा जो टेक्निकल है, जो 27-26 साल की उम्र में जो जाल बुना गया है, उससे अगर हम ज़रा-सा भी हट के बात करेंगे तो तुरंत पकड़ा जाएँगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, वो सारा एक प्रक्रिया और एक माध्यम के तहत हो रहा है। प्रशांत जी ने ये भी कहा कि अगर हुँ, ये हुँ। किसी का इलाज कर भी देते हैं, मान लेते हैं कि चलो तंत्र विद्या से ही अगर ये किसी का इलाज कर दे रहे हैं, इलाज का उपाय बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं कि तुम इस मंत्र को जाप करोगे तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी कारण से बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इलाज करता है तो एक चीज़ बोलता है कि वो अपने रिपोर्ट में पूरा दवाई वगैरह लिखता है कि इस दवाई को ऐसे खाना है, इसको इस दिन पे खाना है, इस टाइम पे खाना है। और वो बोलता है कि आप इतने दवाई इतने टाइम तक खाकर एक बार हमसे ज़रूर मिलिएगा, ताकि क्या सुधार हो रहा है, क्या परफ़ॉर्मेंस है, क्या परिस्थिति है, इसके बारे में जान सके, फिर दवाई का जो डोज़ है, वो आगे-पीछे किया जा सके। लेकिन बाबा के केस में क्या है, जो भी महिला हो, जो भूत झड़वाने आते हो या कुछ तंत्र विद्या से कोई बीमारी ठीक कराने आते हो, वो एक बार आते हैं, फिर आप उसको दोबारा कभी नहीं देखते होंगे। नहीं देखने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसको व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी डराया-धमकाया जाता है या मैंने जो पहले कहा कि इज़्ज़त प्रतिष्ठा की बात आ जाती होगी। कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था दे दिया जाता होगा जिसके डर के मारे से, इज़्ज़त प्रतिष्ठा के मारे से वो अपने आप को खुले मंच के माध्यम से हो या किसी सोशल मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से हो, अपनी आप बीती को नहीं बता पाते हैं। यही सारी नतीजा के कारण ये परिस्थिति यहाँ तक आई है। जी। जी, जी। ओके। अच्छा साथियों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा आज का सेशन हम लोगों का बेहद ही छोटा रहेगा, क्योंकि आज हम लोगों का वैसे तो होता नहीं है, आज स्पेशल गेस्ट थे तो इसीलिए सेशन लाना पड़ा। तो इसीलिए अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे दोनों गेस्ट हैं और आप लोगों को बेहतर जवाब भी मिलेगा। कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको तब तक हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर राजेश सक्सेना जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया। अ, बीएस ओगरे जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आप सभी का। प्रशांत बंगरा जी लिखते हैं, बाबा से पूछें पुलवामा कांड किसका कार्य है? हाँ, बिल्कुल ये सारी घटनाएँ घटी, कोरोना आया, इवेन नहीं बता पाए, कहाँ से बता पाएँगे ये? और फिर यहाँ पे धीरेन्द्र कुमार जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका मेंबरशिप के लिए। फिर यहाँ पे महेंद्र पडेलकर लिखते हैं, एसजे सर, प्रशांत बौद्ध सर, अर्जक संघ सभी को जय भीम। हाँ, जय भीम आपको। जय भीम भाई। और अं अकीनोट प्रो जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम यहाँ लिखते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि आस्तिक और नास्तिक में अगर युद्ध हो, तो नास्तिक लोग बम और गोली चलाएँ और आस्तिक मंत्र मारे और गोमूत्र छिड़के तो क्या होगा? कौन विजयी होगा? जी, प्रशांत जी आप बताएँ इसका कौन विजयी होगा? अभी मेरे साइड में ये आया था तो मैंने तभी पढ़ा, तो हुँ, हुँ। तभी मुझे लगा भई ज़ाहिर-सी बात है जब ये परिस्थिति बनेगी कि भई नहीं अब अधर्म बहुत बढ़ गया है और ये हो गया, वो हो गया और अब आर-या-पार की लड़ाई हो। या तो हुँ, हुँ। ये सही हो या हम सही हो। जब इस तरह की स्थिति बने, तो ठीक है भाई, कर लेते हैं युद्ध। लेकिन हथियार जो इस्तेमाल करने होंगे, वो इस शर्त के मुताबिक करने होंगे कि भई आप लोग अपने तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, नींबू, मिर्ची, हल्दी, जीरा, लहसुन, ये जो इनके सामान होते हैं और उसके बाद में जो ये सारी चीज़ें होती हैं, गौमूत्र हो गया, गंगा जल हो गया, कि आप अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे
और नास्तिक लोग अपना जो भी वैज्ञानिक से बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो विचारणीय बात है। और लेकिन कभी इसका जब होगा, कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो शायद वो इसी बात पे हो, और इतिहास में देखा जाए ये चीज आर पार हो। जी, इतिहास में देखा जाए तो भारत 800 सालों तक लगभग गुलाम रहा। तब तो अगर साइंस नहीं था तो मंत्र तो थे ना हमारे ऋषि मुनियों के पास। ये तो मंत्र फूँक के कहीं से भी जला सकते थे, श्राप देकर भस्म कर सकते थे। अर्जक संघ, आपका क्या कहना है इस पे? हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ थी तंत्र मंत्र की, भविष्य की। क्या हमारे ये ऋषि मुनि लोग नहीं देख पाए थे कि कौन यहाँ पे आक्रमण करेगा, कौन यहाँ कब्जा कर लेगा गुलाम, जब इतनी सारी सिद्धियाँ हैं, तब क्या ये बागेश्वर धाम तब नहीं थे क्या ये? जी। जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिनके बदौलत जिनके माथे पे हाथ रख के दावा करते हैं, तंत्र मंत्र का दावा करते हैं, या ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो बीमारी ठीक कर देंगे, हमारे पास हमारे पास हनुमान जी की कृपा है, उनकी सिद्धि प्राप्त है, वो हमसे बात करते हैं, चित करते हैं। जरा सोचिए, जब गजनी और गोरी भारत पे आक्रमण किया था और इन्हीं हनुमान जी की मूर्तियों को कबार के खच्चर गदहा पे लाद के जब ले जा रहा था, तब इनकी सिद्धि, इनकी जो तंत्र विद्या मंत्र था, वो काम नहीं कर रहा था। यही चीज़ हम सभी साथियों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को समझना चाहिए। इनका तंत्र विद्या काम इसलिए नहीं करता है कि ये झूठ फैलाते हैं, इनके अंदर वास्तविकता नहीं होती है। ये खास जगह, खास समय पे अपनी गपोरते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और भी बहुत सारी घटनाएँ हमारे देश में हो चुकी है। ये लोग बोलते हैं कि हमारा देश पहले भी हम लोग जानते हैं कि सोने का चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में बहुत दूर-दूर से बाहर के लोग पढ़ने आते थे, ये सारी चीज़ हुआ करती थी। वो सारी चीज़ को मुगल हो या और भी बहुत सारे शासनकारी, आक्रमणकारी अंग्रेज आए, उस समय इन लोग का तंत्र विद्या काम नहीं करता था। पहले नहीं बता पाते थे कि हाँ, कोई और आक्रमणकारी हमारे देश पे आने वाला है और राज करेगा। ये बस ये फर्जी है, दूसरा क्या कहा जाए इसमें? हुँ, हुँ। जी, जी। तो मैं यहाँ पे कुछ और सुपर चैट्स आए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर किसी भी साथी के पास अगर सवाल हो, हम लोग थोड़ी देर और बने रहेंगे, तो आपके सवाल ले लिए जाएँगे। गौतम जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और गौतम भोजवानी जी लिखते हैं, जय भीम सर, आपकी बातें बहुत नॉलेज देती हैं। शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे सुनील कुमार यादव जी लिखते हैं, जय भीम सारे पैनलिस्ट को। हाँ, सारे पैनलिस्ट आप लोगों को जय भीम कहा जा रहा है, जय भीम। जय भीम सभी को। और डॉक्टर राजेश सक्सेना लिख रहे हैं, नई शिक्षा नीति में सर बौद्ध धर्म को निकाल दिया गया है। प्रशांत जी, इस पे क्या कहना है? ये बौद्ध धर्म जो है, जो एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन या अंधविश्वास इसमें है ही नहीं। बाकी धर्मों की तुलना में इसमें तो सीधे-सीधे कहा गया है कि मेरी ही बात मत मानो, कलाम सूत्र में। तो इसको, जो नई शिक्षा नीति आई है, तो कहाँ तक इसको क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी मंत्री-संतरी जब विदेश भी जाते हैं, तो उसी का क्रेडिट लेते हैं बुद्ध धर्म का। कोई बाहर से व्यक्ति भी आता है, तो बुद्ध की ही मूर्ति दी जा रही है उसको। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रेडिट भी लिया जा रहा है और भारत के ही लोगों को दूर किया जा रहा है इससे? जी। इनका फंडा जो है ना वो यही है कि काम जो सच है, वो सच के साथ हुँ, चलेंगे। चलेंगे तो सच के साथ ही, लेकिन दिखाएँगे कुछ और। तो ये वही तरीका है कि जब ये बाहर विदेशों में जाते हैं या विदेश से कोई व्यक्ति, वहाँ का कोई मंत्री या नेता कोई बड़ा आता है देश में, तो योगी तक भी गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है उनको देते हैं। या फिर ये भारत प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो वास्तविकता तो पता सभी को है, जो सच है वो पता सभी को है। अब चाहे वो बागेश्वर वाला बाबा हो, पता इसको भी है मैं क्या कर रहा हूँ। पता सबको होता है, लेकिन हमको क्या दिखा करके ज्यादा लाभ मिल रहा है और क्या दिखा करके हम शासन में रह सकते हैं, या क्या दिखा करके हम लोगों पर कब्जा बनाए रख सकते हैं, ये उनकी जो नीति है वो ये नीति है। अब इनको पता है कि यदि बुद्ध की ये बातें जब इस देश के तमाम बच्चों के पास में पहुंच जाएंगी, तमाम बच्चे इन सब चीजों को सुनने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे शुरू में ही, तो जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे, तो वो विचार उनका और मजबूत होता जाएगा। अब विचार मजबूत होगा तो नाम फिर किसका आएगा कि भाई शिक्षा जो ये हमें मिली है, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है। अब गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि भाई तुम मेरी भी बात मत मानो।
बाकी तो सभी हम्म। धर्म ये कहते हैं, सभी धार्मिक किताबें ये कहती हैं कि भाई तुम मेरी मानो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान हूँ, बाकी सब जो है वो दुश्मन है तुम्हारे, और भगवान के दुश्मन है या फला ईश्वर के दुश्मन है, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं और मैं ही तुम्हारा भला कर सकता हूँ। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि भाई मैं तुम्हारा मार्गदाता बन सकता हूँ, मुक्तिदाता नहीं बन सकता। मुक्तिदाता बनने के लिए आपको अपो दीपो भव करना पड़ेगा, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं उन परिस्थितियों को झेल करके करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब ये डेडिकेशन लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बचपन में ही डाल दिया जाए, तो वो फिर काहे विश्वास करेंगे इन पे, बाबाओं पे और नेताओं की फालतू बातों पे कि अरे हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दे हैं, या जो कि भाई रोजगार है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, डिमोनेटाइजेशन का क्या नुकसान हुआ उसको कोई मतलब नहीं, जीएसटी क्या है क्या नहीं है, उसके क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहे हैं, कितना सामानों का जो पैसा है वो कितना क्या हो चुका है, उस चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ हम तुमको मंदिर बना करके देंगे, है ना, राम मंदिर का हो गया काम, अब मथुरा बना करके देंगे, अब ये सारी चीजें देंगे। तो आज के लोग क्या वो खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने आप से ज्यादा भरोसा ये है कि यदि राम मंदिर बन जाएगा, कृष्ण मंदिर बन जाएगा, बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां वहां स्थापित हो जाएंगी, और हम उनसे हाथ जोड़ करके या उनकी सेवा करके उनसे मांगेंगे तो बिना नौकरी करे हमको पैसा मिल जाएगा। उनकी ये मानसिकता बनी हुई है, इसलिए ना तो वो सरकार की कार्यकारिणी पर आज सवाल उठा रहे हैं। भाई सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, यहां तक कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उस पर पैसे बढ़ रहे हैं। चलो एक तो ये हो गया कि कुछ एक्सपेंसिव चीजें हैं, अगर हम उनको ना भी ले तो भी चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध पे पैसे बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर पे पैसा बढ़ रहा है, खाने पीने पर पैसा बढ़ रहा है, तो ये दिक्कतों को छोड़ करके वो लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो बन जाए, मतलब हमारा को मुक्तिदाता बने। लेकिन गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि भाई मार्गदाता बनना, मैं मार्गदाता बन सकता तो हूं, मैंने तो तुम्हें कहीं ये ना 4-6 चीजें जी। बता दी हैं, इनको तुम पढ़ो हम्म। और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ऊपर नीचे करके अप्लाई करो, और हो सकता है आपका भी जीवन बेहतर हो जाएगा। तो तो कहीं करके न कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें वही चीज़ें लाई जा रही हैं जो अभी बागेश्वर पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर लोग तार्किक हो जाएँगे, बच्चे शुरू से ही ऐसा सोचेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष जन्म लिए थे जो कहते थे कि किसी चीज़ पे बिलीव मत करना, किसी ईश्वर पे या आत्मा पे बिलीव मत करना, पुनर्जन्म पे बिलीव मत करना और खुद से तर्क पे साइंस के अनुसार सोचना। जो तर्क, बुद्धि, विवेक यानी आज के डेट में जो साइंस है उसके अनुसार सोचना। तो फिर तो ये बागेश्वर वगैरह की दुकानें बंद हो जाएँगी। तो कहीं ऐसा बिल्कुल तो नहीं कि इनके लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये लोग सब सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाबाओं को सपोर्ट करती है, बाबा लोग जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे हुँ, कोई मंत्री ये लोग जो है वो बाबाओं के दरबार में जा रहे हैं, बता रहे मंत्री हुँ, का क्या हुँ, काम यार दरबार में, तो अगर तुम्हारी मान लिया आस्था है कुछ भी है, तो तुम तो बड़े आदमी हो, पर्सनल मीटिंग रख लो। लेकिन जनता के बीच में दिखा रहे हैं कि भाई हम भी वहां जा रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ पुलिस वाले भी जो है जाकर के इन दरबारों में वहां पे चोर का पता पूछते हैं। मैंने कहा हुँ। यार, मैं तुम साला सरकार से सैलरी खामखा के ले रहे हो हैं, और वो बाबा कहता है हुँ, हाँ मैं चल बता दूंगा तेरे को चोरी। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम चोर भी पकड़ लोगे? ये आज ही का मैंने हुँ, रिसेंट वीडियो डाला है। अब ये चोर भी ये पकड़ लेंगे, सारे काम ये कर देंगे, तो पुलिस वालों में, थानों में इनको बैठा देना चाहिए, है ना? ये तो ये हुँ, सारी जो हुँ। चीजें हैं, ये इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से चला रखी हैं। अभी बागेश्वर धाम का मैंने वीडियो देखा, किसी नेता के लिए शायद कोई थे, मंत्री वगैरह थे, तो मंत्री हाँ, जी की पागल बोल तबीयत, रहा था, हाँ? पागल बोल रहा था वो। नहीं, नहीं, मंत्री को वो पागल बोल अच्छा, हाँ बताएँ, बताएँ मंत्री आप। को दूसरे भाव में उनको बता रहा था कि अरे ओके। मंत्री जी बड़े बढ़िया नेता हैं और बड़े अच्छा इन्होंने व्यवहार किया, यहाँ पर आए हमको सम्मान दिया, ये किया वो किया, यानी कि इनडायरेक्टली जो है उन्होंने उस व्यक्ति के छवि जो है वो भक्तों के बीच बढ़िया करके बना दी। अब आधी तो पंडाल में बना दी, अब आधी उनकी जो वीडियो चलेंगी उसके माध्यम छवि जाएगी। तो अगली बार का नेता कौन चुनेगा या मंत्री कौन चुना जाएगा? वही ना चुना जाएगा। अब जब वो चुन हुँ, गया हुँ, और हुँ, बाबा की वजह से चुन के गया है, तो भाई जब बाबा को कोई दिक्कत आएगी तो मंत्री जी को भी तो सब देना पड़ेगा साथ। और मंत्री जी हुँ, को भी हुँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बाबाओं के काम में जो है रुकावट ना आए, उनके जो भविष्य के बच्चे हैं, उनके जो उनका जो व्यापार है वो बंद ना हो, तो मंत्री जी को भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट जो है आपस में बढ़िया करके ऊपर ही ऊपर खेलने में लग रहे हैं, और इनके चक्कर में जो पिस रहा है वो पिस रहा है आम आदमी, वो पिस रहा है वो हुँ, जो सबसे संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, वो पिस रहा है। जी। इस देश के जो लोग हैं इनसे ज्यादा बलशाली, कर्मठशाली लोग पूरे विश्व में नहीं है।
आपने देखा होगा तमाम जो देश डेवलप्ड हुए हैं उनमें जो मजदूर जाया करते थे या कह लो गुलाम जाया करते थे, वो हमारे ही देश से ले जाया करता था उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत ज्यादा करते थे, काम ज्यादा करते थे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती थी, लेकिन वो कम पैसे में ही मान जाते थे, कम पैसे में ही काम करते थे। क्यों? क्योंकि भारत में तो उनको यहाँ उतना भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तो और ज्यादा बदतर स्थिति थी, तो वो यहाँ से जाते थे। अब सोचो उस मेहनतशील इंसान को इन लोगों ने दिमाग से भी अपने कंट्रोल में कर लिया, दिमाग से भी इधर उधर की चीजों में लगा दिया। अब उसमें हाथ सरकार का भी है, उसमें हाथ इन बाबाओं का भी है, उसमें हाथ शिक्षा नीति का भी है, सब चीजों का मिला करके उस कर्मठशील इंसान को, उस मेहनती इंसान को इन सब चीजों में उलझा दिया। लेकिन यदि प्रोडक्टिवली इस युवा को, आज कहते हैं ना कि जो देश का यूथ है वो देश का भविष्य है, अरे भाई देश का यूथ देश का भविष्य तब बनेगा जब वो ठीक से पढ़ पाएगा, जब वो ठीक से चीजों को समझ पाएगा, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएगा, जब उसके पास में कुछ चीजें होंगी, जब वो एक्सप्लोर करेगा, जब एक बेहतर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ेगा, तब ना वो आगे बढ़, तब ना वो विकसित कर पाएगा देश को, तब ना वो उसका भविष्य बढ़िया बेहतर भविष्य बना पाएगा। लेकिन इन्होंने उलझाया हुआ इसमें ही, भगवान, धर्म, आस्था, चमत्कार, जादू टोना, तंत्र मंत्र और ये वो अगड़म झगड़म में सब में उलझाया हुआ। अब काहे को यूथ फिर काम अच्छा, करेगा? अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आपने। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं। ये सुनील कुमार यादव जी लिखते हैं, राजू यादव नाम याद रखो एसचे सर, कभी आया तो कूट देना। अच्छा ओके, ओके, नहीं कूटा नहीं जाएगा, उनसे उनकी बातें सुनी जाएंगी, क्या कहना चाह रहे हैं। और मनीष रात्रे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे आशाश्री देवी जी लिखते हैं, मुझे लिंक दें, मैं ऐसे भेद खोलूंगा क्या क्या। आशाश्री देवी जी आज आज माफ कीजिएगा क्योंकि आज हम लोग पास समय कम है, और तो आज लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हम लोग फिर कल संडे को है ही स्ट्रीम, तो उसमें हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं। चंद्रकांत प्रसाद जी का यहाँ सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे सुनील वाल्मीकि जी का भी यहाँ मेंबरशिप है, बहुत शुक्रिया आपका मेंबरशिप लेने के लिए। गौरी शंकर जी का यहाँ सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका गौरी शंकर जी। सिंबल ऑफ नॉलेज यहाँ लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय एसचे सर और सभी को जी, शुक्रिया आप सभी को, जय भीम। फिर एडवोकेट विश्वनाथ बाबूरे तायड़े जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर आया, शुक्रिया आपका एडवोकेट जी। और शोपनिंद्रा महतो जी का भी यहाँ मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और उपेंद्र के चौधरी जी लिखते हैं, प्रशांत जी एसचे सर अर्जक संघ नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम। यहाँ पे मेरा ये एक ये आखिरी ही प्रश्न है मेरा, अर्जक संघ आप ही इसका प्रयास करें उत्तर देने का, फिर हम प्रशांत जी से भी ले लेंगे इसका उत्तर। सवाल ये है कि ये कौन से लोग हैं, कौन सी भारत में एक जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये कौन से वर्ण के लोग हैं, जाति के लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं और इसका बचाव भी करते हैं। जबकि जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना, अभिव्यक्ति की आजादी, क्योंकि सदियों तक हमारी एक बहुसंख्यक बहुजन वर्ग को कभी बोलना ही नहीं दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। सीधे कान में शीशा पिघला दो, जीभ काट दो, ऐसी बातें होती थी। सुनना तो दूर, मतलब ये सारी चीजें हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था। तो आज की डेट में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों का अधिकार दे रहा है, फिर भी इस चीज को प्रोत्साहित कौन लोग कर रहे हैं, कौन से वर्ण जाति के लोग हैं? जी अर्जक्सन। जी, ये सभी अपने ही समुदाय के लोग हैं। आप देखें कि जो इंसान खुद मुख से पैदा हो, तो सोचिए वो अपने आप में कितना बड़ा चमत्कारी हो सकता है। वो अपने आप में कितना बड़ा मतलब कि अद्भुत चमत्कार कह लीजिए, चमत्कारी हो सकता है, तो वो इस प्रकार का चमत्कार करेगा ही। क्योंकि आज भारत देश में कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे खास प्रजाति है जो मुख से पैदा होती है, और वो मुख से पैदा होने के साथ-साथ वो माँ के पेट से ही कुछ ऐसा मतलब कि टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जो खास वर्ग को ही सूट करता है। वो कोई और उसका अनुपालन नहीं कर सकता, उस पे नहीं चल सकता या उसके बारे में नहीं बता सकता, या वो जो कर सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आज बात हो रही है उनकी प्रोत्साहन की। आज भारतीय संविधान हम सभी को ये अधिकार देता है कि समाज में हो रहे भेदभाव, कुप्रथा,
अंधविश्वास, पाखंड के प्रति हम लड़ सके, उसका मतलब कि बहिष्कार कर सके, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर सके, सभी लोग अंधविश्वास, पाखंड से उभर सके, ताकि एक बेहतर समाज, एक बेहतर समतामूलक समाज बना सके, जहाँ पे सभी में भाईचारा हो, मानवता हो, समता हो। लेकिन इसी मानवता और समता के को भंग करने के लिए कि कोई खास समुदाय है जो निरंतर चाहता है कि हमारा वर्चस्व भारत देश पे बना रहे, भारतीय संविधान पे बना रहे, क्योंकि 90% अर्जक शोषित काम करे और उसका जो मलाई है हम बैठे खाएं। जरा सोचिए, हुँ, अगर इन चीजों को अगर वो हटा देंगे, तो उनको भी मेहनत करना पड़ेगा, उनको भी खेत में उतर कर काम करना पड़ेगा, धान की खेती करनी पड़ेगी, गेहूँ की खेती करनी पड़ेगी, खेत में हल चलाना पड़ेगा, पानी पटाना पड़ेगा, फसलों को सींचना पड़ेगा, मतलब कि चिलचिलाती धूप में पसीना गिराना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने आज तक मतलब कि भारत का इतिहास रहा है कि उन्होंने शारीरिक श्रम किया ही नहीं है। वे सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि बहुत पहले से भी, यानी कि जब से इनकी वर्चस्व भारत में रहा है, उस समय से इनकी एक आदत रही है, वो है छीन कर खाना, माँग कर खाना। उन्होंने आज तक मेहनत किया ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस प्रकार का आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास भगवान के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो या आस्था के नाम पर हो, समाज में फैला कर रखें, ताकि उसी की आड़ में हमारी दुकानदारी चलती रहे और हम अरबों करोड़ों की मतलब कि इनकम कर सके और फिर ऐश आराम की ज़िंदगी जी सके। इसीलिए इस चीज़ को बढ़ावा देने में हमारे जो समाज के लोग होते हैं, वो जाने-अनजाने में उन्हीं को मदद पहुँचाते हैं, चाहे वो हमारा राजनीतिक दल हो या हमारे समाज के भटके लोग हों, जो अभी अंधविश्वास, पाखंड को नहीं समझ पाए हैं। यही कारण है हुँ, कि हमारे समाज के लोग फँसते जा रहे हैं और उनको सपोर्ट और प्रोत्साहन भी हमारे समाज के लोग ही करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या हुँ, बिल्कुल नगण्य है। मतलब कि बिल्कुल नगण्य स्थिति ये है कि अगर हमारे समाज के लोग अगर थूक दे भी, तो वो उतने में भी डूब के मर सकते हैं या उनके लिए वो भी दाहर आ जाएगी। लेकिन दिक्कत हुँ, ये है कि हुँ। हमारे समाज अनेकों जाति, धर्म, पंथ की में फँसे हुए हैं, बँटे हुए हैं, वे एक नहीं हो रहे हैं, जिसका कारण है कि आज उनका शोषण हो रहा है। जी। जी, जी। ओके, ओके, बहुत खूबसूरत उत्तर। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी ने लिखा है, एसचे सर की पाठशाला में बच्चों को एनरोल कर दो। वी ऑल हैव मेनी होप्स फ्रॉम यू ऑल। आप सभी जो पैनलिस्ट हैं, सबसे काफ़ी होप है हम लोगों को। थैंक्स टू एंटायर पैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। और फिर यहाँ पे मोहन सिंह जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया। लास्ट में हम लोग जाते-जाते एंड करने से पहले प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम सबने फेस किया है, इवन अर्जक संघ ने भी ये बात फेस की होगी, कि जब भी हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, जब भी हम लोग बाबाओं की या अपने जो हम लोग को थोपा गया बाय बर्थ कि आप हिंदुइज़्म से हो या आप इस भारत के कल्चर में इस बहुसंख्यक वर्ग से हो, तो जब भी हमने जो अंधश्रद्धा है इसकी पोल खोली या इसमें जागरूक करने का प्रयास किया, तो अक्सर हाँ, इन लोगों के द्वारा एक अटैक किया जाता है कि तुम मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, ईसाई के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इस तरह की ये लोग टिप्पणियाँ करते हैं। तो हम सबने इसका हम सब जानते हैं कि भई हम घर की सफाई करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रशांत बौद्ध जी कि इसका सटीक उत्तर क्या है? क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? किस चीज़ से ये डर रहे हैं? किस चीज़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं या मुद्दा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जी। देखिए, इसमें एक लाइन है जो ये चलती है, वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो है वो खतरा होता है, ऐसा कुछ करके लाइन है, हुँ, हुँ, कि हुँ। अधूरा ज्ञान खतरा होता है। तो ये लोग इस बात को कहते हैं कि भई अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है इंसान के लिए, तो अच्छी बात है। अब अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, और मैं करीब पिछले 5 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, और हुँ, मेरी वीडियोज़ पे कोई भी व्यक्ति कानूनन तौर पर मुझ पर केस नहीं कर सकता। उसका कारण हुँ, ये है कि हम कुछ चीज़ों को सोच समझकर, और जो चीज़ें कानूनी दायरे के अंदर में हैं, और जो चीज़ें सटीक हैं, जिनका मेरे पास प्रमाण है, जिसकी मेरे पास हुँ, हुँ, टेस्टिमनी है, मैं उन चीज़ों को बोलता हूँ और दिखाता हूँ। अब बात ये आती है कि अरे चल, तुझे ठीक है, तू बाबाओं पे बोल रहा है, इन पे बोल रहा है, धर्म पे बोल रहा है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मुस्लिमों पर क्यों नहीं बोल रहा? ईसाइयों पर क्यों नहीं बोल रहा? अरे भाई, एक बात बताओ, मैंने जन्म हिंदू परिवार में लिया, मैं बड़ा हिंदू परिवार में हुआ, मेरे पास पड़ोसी वाले हिंदू, मेरे रिश्तेदार हिंदू, हमने बचपन से त्योहार मनाए सारे हिंदुओं के,
हमने उन त्योहारों को खुद इनरोल रहे हिंदुओं के, जब सारी चीजों को हमने बचपन से लेकर आज तक, यानी कि जब से हमने ये चीजें शुरू करी हैं वीडियोस बनाना, तब तक जब हमने सारी चीजों का अनुभव जो है वो हिंदू धर्म का लिया है, हिंदू धर्म की चीजों का लिया है, तो अब उसके बाद में जब हमारी कुछ सोच बदली है, कुछ चीजों को पढ़ सॉरी पढ़ के, समझ करके, देख करके, तो अगर हम मुस्लिम पर बनाएंगे तो एक बात बताइए, क्या उसमें वो प्रोडक्टिविटी होगी जो प्रोडक्टिविटी मेरी इन वीडियोस में होती है? भाई मुझे मालूम है, क्योंकि हम भी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम ऐसे नहीं है कि मैं पैदाइशी भगवान का सॉरी इसमें नहीं जाता था बाबाओं के पास, हम भी बहुत सारे बाबाओं के पास गए हैं विद फैमिली, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हर घर में होती है, तो हम वहां गए, तो हमने वहां का जो चीजें हैं उसको खुद महसूस किया है। हमने दिवाली बनाई है तो हमें पता है कि दिवाली पे कितना खर्चा होता है और कितनी चीजें हम सही करते हैं और कितनी चीजें गलत करते हैं। हमने होली भी मनाई है, चेहरे पर कितनी बार इलेक्शन हो जाता है, क्या सारी चीजें होती है, वो हमने खुद महसूस किया है, एक बार नहीं तमाम बार किया है। आज मेरी उम्र अगर 23 साल है तो हमने 22 बार, ये सॉरी 15-16 बार जो उस चीज को महसूस किया है। हर साल अगर हमने रक्षाबंधन बनाया है तो हमने खुद ने बनाया है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है कितनी नहीं होती, ये हमने देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है। और भी जो तमाम तरीके के त्योहार हैं, और जो हर 10वें दिन महिलाओं के त्योहार जो है इनके चलते हैं, उन सब चीजों को हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। तो हम उन सब चीजों के बारे में बेहतर तरीके से बोल पाएंगे, समझदारी से बोल पाएंगे, या फिर जो 2 किताबें पढ़ के हम बोलने लगे उसको बेहतर तरीके से बोल पाएंगे? तो भाई अभी जैसे मुस्लिम लोगों का त्योहार ईद है, अब हमने तो ईद मनाई नहीं, ना हमने ईद मनाते हैं, ना कभी हमने मनाई है, ना जो जो ईद मनाते हैं, ना कभी हम ईद में गए हैं। तो वह हमें क्या पता भाई ईद का क्या मतलब है, क्या नहीं है, कितना खर्चा होता है, क्या नुकसान होते हैं, कितने फायदे होते हैं, फायदे कम है नुकसान ज्यादा है, या नुकसान कम है फायदे ज्यादा है, तो हमें नहीं पता उन चीजों के बारे में। और यदि मैं पढ़ने स्टडी करने निकलूं, उसकी रिसर्च करने निकलूं, तो निकलने उसमें वो रिसर्च, वो लॉजिक, वो बातें, वो ऑथेंटिसिटी नहीं आ सकती जो मेरे इन लॉजिक्स में है, जो मेरी इन बातों में है, जो मैं अब करता हूं, क्योंकि इन सब चीजों को मैंने अनुभव किया है, फेस किया है। और दूसरी बात, संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि भाई हम दूसरों के धर्म पर जो है उनके आस्था को ठेस पहुंचाएं, या फिर हम उसमें जो है उनके जो पूजने मानने वाली जो आस्था है उनके प्रतीकों के बारे में कुछ बोले। लेकिन संविधान हमें यह भी अधिकार देता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से अपने धर्म के अंदर हम सवाल जवाब कर सकते हैं। कर तो जब सकते मेरा हैं, धर्म बिल्कुल। हिंदू था, आज भी हिंदू ही है, डॉक्यूमेंटेड, तो भाई हम अपने हुँ, धर्म पर सवाल कर रहे हैं। अब मेरे को मालूम है, हुँ, मेरे मोहल्ले पड़ोसी वाले भी हिंदू थे, हिंदू हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे सब हैं। तो अब मेरे जो समझ में चीजें आई, और जो चीजें मैंने छोड़ी, और जिन नई चीजों को लेकर के मेरे को कुछ बढ़ोतरी मिली, तो वही सब चीजें मैं जो है अन्य लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भाई ताकि अगर मेरे को ये चीजें बेहतर मिली हैं, तो अगर ये लोग भी इन सब चीजों को छोड़ के इसको करने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता इनका भी भला हो जाए। तो लेकिन हम हुँ, उन सब चीजों के बारे में इतना परफेक्टली नहीं बोल सकते, और ना ही हमें संविधान अधिकार देता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है, और मुस्लिम व्यक्ति वो चीजों को सोच करके, समझ करके, और वो तब बात करता है, तो वो ज्यादा बेहतर बात कर पाएगा, संवैधानिक कानून के दायरे के अंदर में भी बात करेगा, और दूसरी चीज वो सटीक तरीके से बता पाएगा, सही लॉजिक्स दे पाएगा, सही कारण बता पाएगा। और एक और चीज इसकी ये है कि अभी देखो, जैसे होता है ना समझाना, अब मैं यानी लोगों कि को, हम यानी कि हम अगर एक कोई एक्स मुस्लिम है, वो अपने धर्म पर काम कर रहा है, तो हमारा समर्थन है कि वो अपने घर की बिल्कुल सफाई पूरा कर रहा है। समर्थन है, मैं उसको हाँ, अपने चैनल बिल्कुल। पे लेके आ सकता हूँ, अगर कोई ऐसे लोग हैं तो हाँ, आओ, हाँ, मैं अपने पेज से दिखाऊंगा। लेकिन बिल्कुल। मैं नहीं बोल सकता ना, वो संवैधानिक दायरे के अंदर भी नहीं है, और वो सटीक तरीके से बोल नहीं पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी हुँ, रिसर्च हुँ, कर लूं उस चीज को। लेकिन जो यहाँ मैं बोलता हूँ वो फील के साथ बोलता हूँ। अभी आपने देखा होगा, जो लोग, काफी सारे जो लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें रीटेक्स आते हैं। लेकिन मैं हुँ, आपको बताऊं, जब मैं वीडियो बनाता हूं ना, मेरा मेरा एक भी रीटेक नहीं आता। कभी कभार कोई बाहर की डिस्टरबेंस की वजह से कोई कट लग गया तो लग गया, मेरे सिंगल टेक में वीडियो होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेरी भावनाएं उसमें होती है, मेरा अनुभव उसमें होता है, मेरी रिसर्च उसमें होती है, मेरा एजुकेशन उसमें होता है, मेरी स्किल्स उसमें होती है। जब इन सब चीजों का निचोड़ आप प्रॉपर वे में जब देने का काम करते हो ना, तो वो जो फ्लुएंट चीज निकलती है वो उधर नहीं निकल सकती। तो फ्लुएंसिटी हुँ, लाने के लिए, एक ऑथेंटिक जवाब लाने के लिए, एक सारी चीजों को लाने के लिए आपको एक अनुभवी व्यक्ति होने का जो है वो बहुत जरूरत है। अब एक और चीज एस जी, कि हुँ, ये हुँ, लोग कहते हैं कि भाई तुम उन पे नहीं बोलते। अब देखो कि
जैसे हम क्या करते हैं, अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को हम समझा रहे हैं। अब लोगों में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सेप्टेंस करने वाले लोग, कुछ समझने, हुँ, सीखने और सीखते रहने की प्रबल इच्छा वाले लोग, और एक ये लोग कि अरे अपने को क्या, जो हो रहा है होने दो, और जो हो गया और ठीक हो गया, और जो होगा वो देखा जाएगा। एक होते हैं वो लोग जो कुछ सीखना नहीं चाहते और जो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो सब पता है। अब मान लिया हमने हिंदू के स्वर्ग नरक पे वीडियो बनाया, ठीक है, हुँ, हिंदू के स्वर्ग नरक की हमने बताया कि भाई देखो ऐसा है, मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता। ये जो नरक में इन्होंने बातें बताई है ना कि वहां पे आपको कढ़ाई के तेल में पकौड़ा जाएगा, तेल में जो है पकौड़े बनाए जाएंगे, आपको किलो के ऊपर चलवाया जाएगा, आपको लिटाया जाएगा, ऐसा नरक वर्क नहीं होता। और स्वर्ग को लेकर के हम कहते हैं कि भाई जो उसमें आपको परियों वगैरह की जो चीजें बताई जाती हैं लुभाने वाली, कि आपको अच्छे पकवान हुँ, मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर वो भी नहीं होता। और उसके पीछे हम लॉजिक भी देते हैं कि भाई अगर स्वर्ग नरक का कोई अगर है कुछ ऐसा तो उसका खोज करता कौन है, क्योंकि भाई जिंदा वहां जा नहीं हुँ, सकता और मरा वापस आ नहीं सकता। तो जैसे आ हमने नहीं ये बता सकता। दिया एक चीज, तो उसके बाद में अब जैसे मुस्लिम में क्या है, वहां पे है वो क्या बोलते हैं उसको, जन्नत जहन्नुम। जन्नत है। हुँ, इसमें हुँ, जन्नत और जहन्नुम है। अब जन्नत और जहन्नुम की चीजें यही हैं कि भाई तुम जहन्नुम हुँ, में जाओगे तो तुमको ऐसे ऐसे करा जाएगा, और जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, और ये सब चीजें। अब यदि कोई हुँ, मुस्लिम व्यक्ति मेरी वीडियो के कमेंट में आकर के उस नर्क स्वर्ग की वीडियो में आकर के बोल रहा है कि अरे वाह प्रशांत भाई क्या बढ़िया बात बोली आपने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नर्क स्वर्ग कुछ नहीं होता और ये सब गलत चीज है, लेकिन वो अपने जन्नत जहन्नुम को मान रहा है कि नहीं नहीं ये तो होते हैं, मेरे वाले होते हैं, हुँ, तो वो हुँ, मूर्ख व्यक्ति है। उसको मैं डायरेक्ट भी बोलूंगा ना, वो नहीं समझेगा। लेकिन जो एक्सेप्टेंस हुँ, करने वाला व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो अपने आप को आगे ग्रोथ में ले जाने वाला व्यक्ति होगा, वो उस वीडियो को देख करके भी समझ जाएगा कि अरे हाँ, जब जन्नत जहन्नुम के बारे में खोज करता कौन है, जिंदा जा नहीं सकता, मरा वापस आके बता नहीं सकता, तो मेरे का इजाद किसने हुँ, कर दिया। तो ये चीज है कि भाई जो समझदार लोग हैं, वो हम जो चीजें इधर बताते हैं वो इधर की चीजों को देख करके सुनकर भी अपनों से रिलेट करके समझ सकते हैं। और मूर्खों को तो भाई मैं उनको डायरेक्ट भी बोलूंगा तो भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे हमारे में ही मूर्ख हैं। अब हमारे मूर्ख हुँ, ये कहते हैं तो उन पे नहीं बोलते, अबे मेरे भाई अगर मेरा विरोध करना है तो इस तरीके से कर, जो मैंने बोला है, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, अगर उसमें क्या गलत है वो मुझे बता। आज तक बता हुँ। रहा हूँ भाई साहब, आज तक एक आदमी ऐसा नहीं आ पाया जो ये चीजें बोल सके कि भाई तूने ये दिखाया है, ये बताया है, ये चीजें गलत है। कोई नहीं आता, बस और वो हम लोग तो ओपन डिबेट का भी हमारा इनविटेशन है कि अगर किसी को दिक्कत है तो आके डिबेट कर सकते हैं उस मुद्दे पे। डिबेट करते हैं, डिबेट में फिर हाँ। फालतू की नहीं तो बोल क्यों रहा है बोल, अरे भाई गलत क्या बोल रहे हैं हुँ, वो हुँ, बताओ ना। हुँ, फिर गलत नहीं बताएंगे हुँ, तो हुँ, चल ठीक है, तू बोल रहा है बोलता रहे, उन पे क्यों नहीं बोलता। अरे तो ये फालतू के लॉजिक्स होते हैं। बेहतर यही है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ गलत हो तो बताओ भाई। मैं बाबाओं पे वीडियोस बनाता हूँ, बाबाओं पे एक्सपोज वीडियो बनाता हूँ, उनकी जो तमाम तरह की जो चीजें तरीके हैं उन पे वीडियोस बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो उन्होंने गलत बातें करी हैं, जो उन्होंने गलत कृत्य किया है, एक तरफ उसको दिखाता हूं, उसके अपोजिट में फिर सही क्या हो सकती है चीज उसको बताता हूं। तो उस वीडियो में उसका भी ओपिनियन आपने देखा, मेरा भी देखा। अब मैंने हुँ, बनाया, आप मुझसे ये मत कहो कि अरे तूने सवाल क्यों कर दिया, तूने बोल क्यों दिया मेरे हुँ, हुँ, बाबा पे। बस ये मुझे ये बताओ कि जो मैंने बोला है वो गलत कैसे है, वो हुँ, आपके या समाज के खिलाफ कैसे है। तो भाई हुँ, उसको बताने का काम करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, लोग चल रहे हैं, बाकी दोनों तरीके के लोग जैसे मैंने आपको हुँ। बताया वो रहेंगे। जो प्रोग्रेसिव सोच वाले होंगे वो प्रोग्रेस करके आगे निकल जाएंगे, और ये जो लोग हैं ये अपना यहीं जहां थे वहीं हैं वहीं रहेंगे। इस बस। अच्छा पे हम भी 2 बोलेंगे। 2 हाँ, 2 हम्म, मिनट मैं चाहता हूँ कि अर्जक संघ आप भी इस पर अपनी राय रखें। जी। जी, देखिए जब भी हम तर्क की बात करते हैं, समाज में जो भी गलत अवधारणाएं चल रही हैं उसको हटाने की बात करते हैं, तो दो इल्जाम सबसे पहले लगाए जाते हैं। एक आप अक्सर नोटिस किए होंगे कि ये भगवान को गाली देता है, देवी देवी देवताओं को अपशब्द बोलता है, जबकि हमारे चैनल पे जितने वीडियो है या हमारे जितने भी तर्कसंगत लोग हैं जो समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, उनकी वीडियो को उठा के देखा जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द आज तक किसी ने नहीं किया है। तो सबसे पहला इल्ज़ाम हम लोग को ये लगाया जाता है कि हम लोग किसी भगवान को गाली देते हैं, देवी-देवताओं को गाली देते हैं, जबकि ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए होता है कि हमारे तर्क संगत सवालों का जवाब उन लोगों के पास होता नहीं है, तो उसको मोड़ने का एक छोटा-सा और साधारण-सा ये उदाहरण है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है
कि तुम बाकी धर्मों को क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि तुम बाकी धर्मों को से डरते हो, क्योंकि अगर इस्लाम पे बोलोगे तो वो काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, हिम्मत है तो इस्लाम पे बोल के दिखाओ, बाकी धर्मों पे बोल के दिखाओ। तो मैं, जो लोग इस तरीके का दावा करते हैं, इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आप पीछे का इतिहास उठा कर देखिए कि अगर हम अपने ही घर की अगर बात करें, हमारे यहाँ जो हुआ है, जो हमने कुछ हद तक देखा है, या हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनसे जब मैंने सुना, तो मैं वो जानना चाहूँगा कि पहले हमारे समाज के लोगों को चप्पल नहीं पहनने दिया। तो उस चप्पल ना पहनने के पीछे किसका हाथ था? कौन रोका हमको चप्पल ना पहनने से? दूसरी बात, हमारे परदादा जी डॉक्टर थे पेशे से, उन्होंने सबसे पहले एक कुर्सी बनवाई थी बैठने के लिए, तो उस कुर्सी पे बैठने के लिए उनको पीटा गया था। पूरे गाँव में मतलब कि बहुत मतलब बुरी स्थिति में पीटा गया था, तो वो पीटने वाला समुदाय कौन था? वो पीटने वाले लोग हुँ, कौन थे? दूसरी बात, हमें पानी नहीं पीने दिया गया। वो पानी ना पीने देने के पीछे के लोग कौन थे? ऐसे इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिसका अगर गिनाना मैं शुरू करूँ तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। तो इसके पीछे कोई तो मुस्लिम नहीं आया था, कोई और बाकी धर्म के तो लोग नहीं आए थे, कोई और समुदाय के तो लोग नहीं आए थे। तो वे लोग कौन थे? तो अगर मैं उसी कुरीतियों पे, उसी चीज़ पे अगर सवाल उठाता हूँ, या उसको बंद करने की बात करता हूँ, उसको हटाने की बात करता हूँ, उस पे अगर काम करता हूँ, तो वही लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भाई तुम दूसरे धर्म पे क्यों नहीं वीडियो बनाते? दूसरे धर्म पे क्यों नहीं सवाल उठाते? अरे भाई, कैसे उठाएँ? तुमने हमें अगर सोचा जाए, अगर मान लेते हैं हमारे शरीर में सर दर्द हो रहा है, तो हम पेट खराब होने का दवाई कैसे खाएँगे भाई? हम तो सर हुँ, दर्द हो रहा है तो सर दर्द ठीक करने का ना दवाई खाएँगे, कि पेट का दवाई खाएँगे। ये एक सिंपल सा उदाहरण है, उनका सीधा-सीधा मतलब होता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को भटकाना, या हमें सोचने पे ये मजबूर कराना कि कहीं न कहीं शायद हो ना हो, कहीं हम गलत तो नहीं हैं। लेकिन इस तरीके की जो विचार या इस तरीके जो कमेंट करते हैं, तो उससे हम सभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सीधा का सीधा अगर कहा जाए तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके का प्रश्न किए जाते हैं और कुछ नहीं। जी। अच्छा। जी, जी। अब इस पे मैं लास्ट में बस अपना स्टेटमेंट दे देता हूँ। दरअसल बिल्कुल सही कहा, प्रशांत भाई ने भी बिल्कुल सही कहा और गौतम भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है। ये चीज़ देखें कि इनके धर्म ग्रंथ में मुगलों की चाटुकारिता लिखी है। अंग्रेजों के लिए माफ़ीनामा लिखा हुआ है। तो ये कभी अपने समय में जिनका शासन था कभी मुगलों को से लड़े नहीं, ना उनके लिए एक शब्द तुलसीदास उसी समय था, उससे पहले कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दी। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा, अब पूरा रामचरितमानस लिख दिया। तो ये कभी भी जब दूसरे धर्मों के बारे में नहीं लिखे, आज देश वो है, आज़ाद है, आज कॉन्स्टिट्यूशन है और हमसे कह रहे हैं कि तुम दूसरे धर्म के बारे में बोलो। ये देखिए पहले इनकी कहानी। दूसरी कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप आपके जो धर्म है, पंथ है, मज़हब है या रिलिजन है या जो भी धर्म है जिसमें आप हो, उसके अंदर कुछ गंदगी है तो अपने लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट एनकरेज कीजिए अपने लोगों के बीच में। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बोलिएगा तो वो हेट स्पीच में जाता है और दूसरा बंदा समझेगा भी नहीं। अगर मैं किसी मुस्लिम के बारे में बोल दूँ, मैं दिखा दूँ कि भाई मोहम्मद साहब में कोई खामी थी या कोई अच्छाई थी, कुछ भी बताऊँ, तो वो खामी तो कभी नहीं स्वीकार करेगा। वो तो ये कह देगा ना कि भाई ये एंटी मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। वो सीधे एक शब्द कहेगा, निकल देगा। उसी तरह ईसाई भी कहेगा, तो कोई भी धर्म वाला दूसरे मज़हब को कह देगा कि ये हमारे धर्म का है नहीं इसीलिए ऐसा बोल रहा है, निकल लेगा, वो सुनेगा नहीं। और आप ज़बरदस्ती थोपोगे तो फिर वो हिंदू मुसलमान होगा, फिर एंटी वो होगा। तो ये बेहतर है हम लोग का सीधा-सा प्रावधान है कि भई अगर कोई मुस्लिम है वो अपने में जागरूकता तो हम लोग का पूरा समर्थन है, वो जागरूक करें अपने लोगों को। ईसाई है, वो अपने ईसाइयत में जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है उसको जागरूक कर रहा है तो हमारा पूरा समर्थन है, वो करें। हम लोग सब लोग अपने-अपने घर की सफाई करें तब एक बेहतर भारत निर्माण होगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ भाईचारा हो, जहाँ पे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट हो ना। आज हमें सारी चीज़ें विदेशों से खरीदनी पड़ रही है। चीन जैसा हमारे पड़ोस का देश, हमारे बराबर जनसंख्या उसकी और वो देखिए ज़्यादा पूरी है हमसे। दुनिया में सब हाँ, लगभग थोड़ी-सी ज़्यादा है हुँ। और वो पूरी दुनिया का मार्केट कैप्चर करके बैठा है। हाँ, अपने देश में 60-70% मार्केट कैप्चर किया है। पूरे जो लोग चीन को गाली दे रहे हैं, उनके मोबाइल और लैपटॉप देखिए वो चीन के होंगे, सारे कंपोनेंट चीन के हैं।
तो हम्म। वो सिर्फ एथिज्म को, वो देश बुद्धिवादी देश था, आज भी वहां बुद्धिस्ट लोग हैं, और वो नास्तिकता रेशनैलिटी पर आगे बढ़ के इतनी चीजें डेवलप कर गया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब हम तभी करेंगे ना जब साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, सबकी है, आप सबकी है। जो आप अपने को भक्त बनते हो, आपकी भी जिम्मेवारी। शर्म नहीं आती? हम लोगों से आप बोलते हो कि ये खरीद लिया, ये आप लोग क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों बोलते हो? तो भाई आप लोग जो है हर जगह आपका कब्जा है, तो फिर आपने क्यों नहीं सारी सामानें बना ली? क्यों हमें विदेश से सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही है? भाई हर चीज पे आपका कब्जा है। सारे मैंने इस पर स्ट्रीम की थी कास्ट सेंसस पे, मैंने सारी वैकेंसी दिखाई कि 80-80%, 90-90%, 95% इनका कब्जा है, फिर भी आप देश ऐसे गर्त में जा रहा है इतने सालों से। तो ये चीज जो है ना, हम सबकी जिम्मेवारी है, इस चीज को आपको समझना होगा। घर की नहीं सफाई हुई ना, तो हम और पीछे जाएंगे। दुनिया आगे जा रही है, हम और पीछे जा रहे हैं। अपने देश में तेल भी नहीं है। अरब देश जो है उसमें तो तेल निकल गया, तो देखे उनकी दुबई देख लीजिए। पूरा भारत से लोग, पूरा विदेश से लोग जाके वहां पे फ्लैट खरीद रहे हैं, बुर्ज खलीफा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है वहां पे। तो आप जिनको गाली देते हो वो देश तो आगे बढ़ेगा, उनके पास तो प्राकृतिक संसाधन निकल गया। अपने देश पे क्या है? टैलेंट था, और वो भी चीज पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप समझिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने देश के लिए कितना जरूरी है। तो जी इसी के साथ ही, अच्छा, एक कुछ यहाँ सुपर चैट्स आए थे, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एनआर मेघवाल जी लिखते हैं, जय भीम सर, कल मैं कोई चैनल पे गया था, दो शख्स अपने ही किसी साथी से नाराज होकर कह रहे थे, देखो आज के समय में हम नास्तिकों के सामने टिके रहकर चैनल चला रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। लो, बहुत अच्छा मेघवाल जी। ये अच्छा, इसके बाद से हर्षवर्धन जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी। और राहुल मेल माली यहाँ लिखते हैं, आर्टिकल 19 इंडिया, नवीन कुमार, नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह, दिलीप मंडल जी, उन्हें बुलाएं सर प्लीज। नमो बुद्धाय, जोहार, जय भीम। हाँ राहुल माली जी, हम लोग एक एक करके सारे जितने भी बहुजन लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबसे हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। आगे भी बार बार रिपीट भी होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जब जब ऐसे मुद्दे आते रहेंगे हम लोग जुड़ते रहेंगे। पंकज दोहरे जी लिखते हैं, सीधी बात है, जब आपके धर्म से परेशान हैं तो किसी और पे वीडियो क्यों बनाएंगे? बिल्कुल सही, शुक्रिया आपका पंकज जी। तो इसी के साथ ही आज का सेशन जो है हम लोग एंड करते हैं। और मैं चाहूंगा एक एक मिनट अरजक संघ जी और प्रशांत बौ जी, आप लोग एक एक मिनट बोल दीजिए संदेश, जो लास्ट संदेश आप लोग देना चाहते हैं जी। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी तमाम लोग अभी हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, तो वही वाली बात गौतम बुद्ध की कि भई वो आपके मार्गदाता बन सकते हैं, मुक्तिदाता नहीं। और ये बात सभी के लिए एप्लाइड है, चाहे वो आपके पास में रहने वाला कोई बाबा हो या कोई भी ऐसे चमत्कार दिव्य शक्ति दिखाने वाले कोई भी हो, और आपके चाहे वो कोई भी हो, तो वो मार्गदाता आपका बन सकते हैं, आपके मुक्तिदाता नहीं बन सकते। तो आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, अनुभव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और जब आप करेंगे, पाएँगे, तब उसका जो सुकून, सुख, आनंद है, वो आप ले पाएँगे। और चीज़ों को पाने का आनंद कम होता है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष का अगर आपने आनंद लिया, तो यकीनन जब आप उस चीज़ को पा लेंगे तब आनंदित होंगे और आपको पूरा सफ़र में आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप सफ़र के दौरान मायूस हैं और कोई एक चीज़ मिल गई तब आप खुश होंगे, तो 2-4 दिन की वो खुशी रहती है। तो उस आनंद को ढूँढने के लिए आप डेली जो है अपने जो जीवन की दिनचर्या है, उसको आनंदित होकर के जो है मस्त तरीके से करिए, सीखिए, आगे बढ़िए और इसी में देश की भलाई है, इसी में समाज की भलाई है। जी, जी। अरजक संघ, मैं आपसे चाहता हूँ आप भी एक मिनट लास्ट संदेश अपना दे दीजिए। जी, हम सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जो भी यहाँ पे बात होती है या जो भी साइंटिफिक बात होती है, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, अपने अंदर तार्किक भावनाओं को लाएँ और किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना मानें, पहले उसके बारे में जानें, फिर मानें। क्योंकि हमारा अरजक संघ का एक टैग लाइन रहता है, जानो फिर मानो। तो पहले आप जानने की कोशिश करिए, डायरेक्ट मानने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि हमारा एक प्रयास होता है कि अंधविश्वास पाखंड को कुछ अलग अंदाज में खत्म करें। वो मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म का रास्ता अपनाया है, आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। हमने एक रेशनल फ़िल्म्स प्रोडक्शन करके चैनल बनाया है, जहाँ पे बाबाओं का
अंधविश्वास, पाखंड का कहानी के माध्यम से पर्दाफाश भी करते हैं। वहाँ पर भी आप सभी एक बार जाएँ, देखें। अभी हमारी अपकमिंग 2 शॉर्ट फ़िल्म पे काम हो रहा है। एक है बाबा झांसाराम, उसकी मैंने कुछ लाइन आपको उस स्क्रिप्ट की मैंने बताई थी, और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी। और दूसरा है बाबा ठगेश्वर। तो ये 2 शॉर्ट फ़िल्म आने वाली हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाया जाएगा। इस पे हमारा काम चल रहा है, एक शॉर्ट फ़िल्म की शूटिंग भी चल रही है। तो वहाँ पर आप सभी ज़रूर जुड़िएगा, रैशनल फ़िल्म्स प्रोडक्शन पे भी, और अपने अंदर साइंटिफ़िक ज़रूर डेवलप करें, अंधविश्वास, पाखंड से ऊपर उठें, और जो भी यहाँ पे बात होती है उसको लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उन बाबाओं को देखिए, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे कितने अच्छे तरीके से दिखा रहा है, कितने ज़्यादा लोगों तक फैला रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोगों का जो विचार आज यहाँ पे हुआ है और भी आगे होगा, उन सारी चीज़ों को आप शेयर करते रहें। जी। जी। ओके, ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत बौद्ध जी और अर्चक संघ जी। यहाँ पे हितीश मेश्राम लिख रहे हैं, प्रशांत बौद्ध जी आपने तो पाखंडी बाबा वो की बैंड बजा के रख दी है, सारे देश में भी ऑन कैमरा भाई, पर्सनली मैं आपके साथ हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, शुक्रिया भाई ओके साहब। हितेश भाई। चलिए। तो और फिर यहाँ पे दीपक जी ने भी कुछ लिखा है, दीपक कोड़े लिखते हैं, सर इंसान लॉजिक से कम काम करता है, पर लोगों के लॉजिक पर कोई दिव्य शक्ति बिठा दिया जाता है, तो लोग कोशिश करना जानने से दूर हो जाते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ ही साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए। बहुत-बहुत फिर हम लोग धन्यवाद। मिलते हैं संडे को 7 पीएम पे। ओके। जी, जय भीम सभी को। जय भीम, नमोदय।